एपिसोड 371 टू 380। चाहे कोई भी कारण हो, यह एक तथ्य है कि श्री अर्जुन के महान पूर्वज ने मुझे बचाया और यह भी एक तथ्य है कि उन्होंने हुआशिया की रक्षा की। वह हमारे सम्मान के योग्य है, यिन वहुई ने अत्यधिक ईमानदारी के साथ कहा। आज से जब भी आप इस प्रतीक को देखते हैं, ये प्राचीन मार्शल आर्ट की दुनिया में सबसे सम्मानित अतिथि का प्रतिनिधित्व करता है। क्या आप समझते हैं? यिन वहुई की नज़र वहां मौजूद सभी मार्शल कलाकारों पर घूमी। अगर कोई श्री अर्जुन का अपमान करने की हिम्मत करता है तो मैं उसे मारने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। सभी मार्शल कलाकारों ने सहमत में सिर हिलाया, डर से कांपते हुए। हालांकि आज युद्ध देवता की छवि उनके दिलों में बहुत हद तक टूट गई थी। कोई भी प्राचीन मार्शल आर्ट की दुनिया में उसकी स्थिति को हिला नहीं सकता था। वह अकेले पूरी प्राचीन मार्शल आर्ट की दुनिया को हिला सकता था। जहां तक अर्जुन चौहान का अपमान करने का सवाल था, उसके लिए सिर्फ समझदारी की कमी से ज्यादा की जरूरत होगी। उसकी अकथनीय शक्ति को एक तरफ छोड़ दें, जो कई प्रसिद्ध पौराणिक क्षेत्र के मार्शल कलाकारों को आसानी से हरा सकती है, जिन्होंने एक साथ हमला किया था और यहां तक कि लापरवाही से उनके हथियारों को नष्ट कर सकती है। यह अब इस बारे में नहीं था कि किसने उसका अपमान करने की हिम्मत की, बल्कि यह इस बारे में था कि कितने लोग उसका अपमान करने के लिए भी योग्य थे। और आज पूरी प्राचीन मार्शल आर्ट की दुनिया ने यह भी समझा कि अर्जुन चौहान का एक महान पूर्वज था जो कम से कम 70 साल पहले पौराणिक स्वर्ग मूल क्षेत्र में था और अभी भी जीवित था। सिर्फ यह व्यक्ति अकेले, अगर वह एक बड़ा कदम उठाने के लिए दृढ़ था, तो शायद दुनिया पर आसानी से हावी हो सकता था, है ना? तथाकथित स्वर्ग मूल क्षेत्र पहले से ही एक पौराणिक क्षेत्र था। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ऐसा व्यक्ति एक ही चाल से एक शहर या यहाँ तक कि एक देश को नष्ट कर सकता था। क्या ऐसा हो सकता है कि चौहान परिवार में केवल एक स्वर्ग मूल क्षेत्र में विशेषज्ञ होगा? यहाँ तक कि प्राचीन मार्शल आर्ट एसोसिएशन के लिए भी चौहान परिवार के लोगों की आंखों में वे कुछ भी से कम मूल्यवान थे। वे ऐसे व्यक्ति के साथ अत्यधिक सम्मान के साथ व्यवहार कैसे नहीं कर सकते थे? अब मैं इस सीट में बैठा हूं, तुम में से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, है ना? अर्जुन चौहान की नज़र भीड़ पर घूमी। अगर कोई मतभेद रखने वाला है तो मुझ पर आने के लिए स्वतंत्र महसूस करो। मैं वादा करता हूं कि मैं अपनी स्थिति का उपयोग करके किसी को भी धमकाऊंगा नहीं। युद्ध देवता की खतरनाक नज़र एक पल में गायब हो गई। ये स्पष्ट रूप से उनके लिए एक चेतावनी थी कि अर्जुन चौहान सिर्फ विनम्र था और उन्हें इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। जो कोई भी वास्तव में एक समस्या करेगा, उसे उसके द्वारा पहला काट दिया जाएगा। ठीक है, अपने काम के साथ जारी रखो, अर्जुन चौहान ने उदासीनता से कहा। कहीं से भी सूरजमुखी के बीजों का एक मुट्ठी भर निकाल लिया और दर्शक मोड में प्रवेश किया। हर कोई जानता था कि युद्ध देवता और उसके परिवार के समर्थन के साथ अर्जुन चौहान और उसका अजेय पंथ एक अविश्वसनीय वृद्धि पर थे। 9 सीटों में से सबसे ऊपर वाली सीट अब अविवादित रूप से उसकी थी। श्री अर्जुन, आज यहाँ आने के लिए आपके अन्य उद्देश्य भी होने चाहिए, है ना? यिन वहुई ने सम्मानपूर्वक पूछा। अर्जुन चौहान के परिवार की पृष्ठभूमि के साथ अगर वे दुनिया पर हावी होना चाहते थे तो पूरी दुनिया अब तक उनकी होती। वे प्राचीन मार्शल आर्ट एसोसिएशन में सिर्फ एक स्थायी निदेशक की सीट की परवाह क्यों करेंगे? मैं इस बार भर्ती के लिए यहाँ हूँ, अर्जुन चौहान ने कहा। हालांकि मेरी आवश्यकताएं काफ़ी उच्च हैं। साधारण प्रतिभाएं मेरे छात्र बनने के लिए योग्य नहीं हैं। मैंने सुना है कि आज का सम्मेलन प्रतिभाओं से भरा है, तो मैं देखने आया हूँ। अर्जुन चौहान ने समझाना जारी रखा। छात्रों की भर्ती करने के लिए मैं बिना किसी क्षमताओं के प्रदर्शन के बिना नहीं दिखा सकता, है ना? इसलिए मैं सिर्फ उनके साथ उनके खेल में शामिल हो सकता था। आप छात्रों की भर्ती करना चाहते हैं? यिन वहुई हैरान था। प्राचीन मार्शल आर्ट की दुनिया में कोई भी उससे बेहतर नहीं जानता था कि अर्जुन चौहान के परिवार की पृष्ठभूमि कितनी भयानक थी। कम से कम स्वर्ग मूल क्षेत्र में एक बुजुर्ग के साथ और खुद 20 साल से अधिक की उम्र में एक ऐसे स्तर तक पहुंच रहा था जिसे अन्य लोग 1 या 200 साल की उम्र में ही हासिल कर पाएंगे। उनकी प्रतिभा का पोषण करने का तरीका अन्य पंथों और परिवारों की तुलना में बस अतुलनीय था। अगर कोई अजेय पंथ का हिस्सा बन गया तो ये लगभग पौराणिक क्षेत्र में एक गारंटीकृत स्थान पाने जैसा था और स्वर्ग मूल क्षेत्र का पता लगाने का भी एक मौका हो सकता था। इस बारे में सोचकर यिन वहुई की सांसें भी भारी हो गईं। 30 साल से अधिक समय तक पौराणिक क्षेत्र के लेवल 9 के शिखर पर अटका हुआ, आज तक उसने एक भी सफलता का संकेत नहीं देखा था, एक भी सुराग नहीं। शायद वह जीवन भर इसी स्तर पर फंसा रहने के लिए था। श्री अर्जुन, क्या आपके लिए अपने स्कूल की स्थिति के बारे में बात करना सुविधाजनक होगा? मैं प्राचीन मार्शल आर्ट परिवारों से काफ़ी परिचित हूँ। शायद मैं आपको कुछ अच्छे छात्रों को खोजने में मदद कर सकता हूँ। अर्जुन चौहान बेशक जानता था कि यिन वहुई उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अर्जुन चौहान को कोई आपत्ति नहीं थी। वर्तमान में मेरा स्कूल छात्रों के पहले बैच की भर्ती करने की तैयारी कर रहा है, जिसे छोटी, मध्यम और बड़ी कक्षाओं में विभाजित किया गया है। पहली छोटी कक्षा का लक्ष्य कम से कम 10 लोगों की भर्ती करना है और अभी के लिए मैंने केवल 2 की भर्ती की है। यिन वहुई का भाव कठोर हो गया। छोटी, मध्यम और बड़ी कक्षाएं, ये किंडरगार्टन जैसा लग रहा था। क्या वह और अधिक शिशुत हो सकता था?
छोटी कक्षा का एक 3 साल का पाठ्यक्रम है जिसमें स्नातक आवश्यकता पौराणिक क्षेत्र है, मध्यम कक्षा का एक 6 साल का पाठ्यक्रम है और स्नातक आवश्यकता स्वर्ग मूल क्षेत्र है। बड़ी कक्षा का एक स्थायी पाठ्यक्रम है लेकिन नामांकन के लिए स्वर्ग मूल क्षेत्र से ऊपर होना चाहिए। इन शब्दों के कहे जाने के बाद यिन वहुई मौके पर ही फट गया। इसका क्या मतलब था? 3 साल में एक पौराणिक क्षेत्र के मार्शल कलाकार का पोषण करना। एक मार्शल कलाकार को 6 साल में पौराणिक क्षेत्र से स्वर्ग मूल क्षेत्र में तोड़ने की अनुमति देना। क्या वह मजाक कर रहा था? यिन वहुई पिछले 2 या 300 सालों से प्राचीन मार्शल आर्ट की दुनिया में सबसे चमकदार प्रतिभाशाली था जिसका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था। फिर भी उसे पौराणिक क्षेत्र में तोड़ने के लिए 40 साल लगे और पौराणिक क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने के लिए 100 साल से अधिक समय लगा। अर्जुन चौहान ने उस समय को 10 गुना से अधिक दबा दिया था। ऐसी समय सीमा के भीतर एक साधारण मार्शल कलाकार का स्वर्ग मूल क्षेत्र में पोषण करना, वह बस हास्यास्पद था। लेकिन यिन वहुई की छठी इंद्री ने उसे बताया कि अर्जुन चौहान ने जो कहा वह बहुत सच हो सकता है। क्या आपको यह अविश्वसनीय लगता है? अर्जुन चौहान ने एक मुस्कान के साथ कहा, मुझे आपको ये बताने में डर नहीं है कि आधे साल पहले मैं सिर्फ एक साधारण व्यक्ति था। क्या मैं शामिल हो सकता हूँ? यिन वहुई अचानक उत्साहित हो गया। मैं मध्यम कक्षा में प्रवेश करूंगा। नहीं, मैं कनिष्ठ कक्षा भी ले लूंगा। अर्जुन चौहान ने यिन वहुई पर एक नज़र डाली। उसकी क्षमता वास्तव में 10 अंकों से अधिक थी लेकिन उसकी उम्र बस बहुत ज़्यादा थी। वर्तमान में सुपर गॉड अकादमी की छात्रों के पहले बैच के लिए आवश्यकता 30 साल की उम्र से कम थी और वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। तुम बहुत बूढ़े हो, अर्जुन चौहान ने लाचार होकर कहा। जब स्कूल बुजुर्गों के लिए एक कक्षा खोलेगा तो मैं तुम्हें ढूंढूंगा। बुजुर्गों के लिए एक कक्षा? यिन वहुई एक उदासी भरी मुस्कान दिखाने में मदद नहीं कर सका। श्री अर्जुन, मुझे छात्रों की भर्ती को संभालने दो। यिन वहुई खड़ा हुआ और प्रमुख प्राचीन मार्शल आर्ट परिवारों के नेताओं से कहा। आज श्री अर्जुन ने पूरी प्राचीन मार्शल आर्ट की दुनिया में कम से कम 8 छात्रों की भर्ती करने की योजना बनाई है। अगर आपके परिवारों में असाधारण रूप से प्रतिभाशाली युवा सदस्य हैं तो यह एक अवसर है। प्राचीन मार्शल आर्ट परिवारों के नेताओं ने एक दूसरे को देखा। अर्जुन चौहान वास्तव में भयंकर था और उसकी पृष्ठभूमि आश्चर्यजनक थी। लेकिन किसी कारण से, संभवतः अर्जुन चौहान के असभ्य चरित्र के कारण, उन सभी ने अंदर ही अंदर प्रतिरोध का एक संकेत महसूस किया। अर्जुन चौहान आगे बढ़ा। वह जानता था कि इन लोगों को कुछ प्रोत्साहन की जरूरत हो सकती है। मैं जानता हूं कि आपको मेरे स्कूल की गुणवत्ता पर संदेह हो सकता है। अर्जुन चौहान ने एक छोटी चीनी मिट्टी की बोतल बाहर निकाली और जिस क्षण उसने डार्ट खोली, गोली की खुशबू बह गई। अमरता की गोली। वह एक अमरता की गोली की खुशबू है। उसके पास वास्तव में और अमरता की गोलियां हैं। उस बोतल में कम से कम 10 होनी चाहिए, है ना? उसने एक और बोतल निकाली है। उसके पास अभी भी कितनी अमरता की गोलियां हैं? नहीं, ये खुशबू अमरता की गोलियों से भी अधिक मजबूत है। परिवारों में से एक किमियागर ने एक पुरानी किताब को पलटना शुरू कर दिया। ये खुशबू, क्या ये पौराणिक आत्मा उन्नति गोली हो सकती है? वृद्ध क्यों? आत्मा उन्नति गोली क्या है? आत्मा उन्नति गोली ये कुछ ऐसा है जो मार्शल कलाकारों को स्वर्ग मूल क्षेत्र में तोड़ने में सहायता कर सकता है। लेकिन इसका गोली का नुस्खा 1200 साल से खो गया है और भले ही यह मौजूद था, कई औषधीय सामग्री बहुत पहले विलुप्त हो चुकी हैं। उसने इसे कैसे? उसके परिवार की विरासत कितनी प्राचीन है। ये देखकर कि तुम कितने उत्सुक हो, मैं तुम्हें एक दूंगा। अर्जुन चौहान ने एक आत्मा उन्नति गोली निकाली और यिन वहुई को फेंक दी। वास्तविकता में ये पदार्थ वह नहीं था जिसे सुपर गॉड अकादमी ने एक आत्मा उन्नति गोली कहा, बल्कि बटिका संप्रभु याओ चेंग द्वारा बनाई गई एक संप्रभु सर्वोच्च गोली थी, जो एक अमृत था जो एक युद्ध राजा को एक युद्ध सम्राट में तोड़ने में मदद कर सकता था। यिन वहुई कांपते हाथों से संप्रभु सर्वोच्च गोली को पकड़ा। ये डर था कि अर्जुन चौहान अपना मन बदल सकता है। उसने इसे तुरंत निगल लिया। एक पल में यिन वहुई की 30 साल से अधिक की कठिन खेती अमृत की शक्ति के साथ फट गई। उसकी आभा जंगली रूप से विस्तार करने लगी। आकाश में बादल शक्ति की उठती लहरों से बिखर गए और पूरा द्वीप इस बल के तहत कांप गया। यिन वहुई की आभा के नीचे हर किसी ने चींटियों की तरह इनसिग्निफिकेंट महसूस किया। क्या ये पौराणिक स्वर्ग मूल क्षेत्र है? एक क्षेत्र जो सैकड़ों सालों में नहीं पहुंचा गया है। इट्स टू फियसम। अर्जुन चौहान ने एक पिता की गर्वित आंखों के साथ यिन वहुई को देखा। बुरा नहीं, तुम मुश्किल से मेरे परिवार के अंगरक्षकों के स्तर पर हो। मुश्किल से तुम्हारे परिवार के अंगरक्षक के स्तर पर। क्या तुम्हारे घर में सभी अंगरक्षक स्वर्ग मूल क्षेत्र में हैं? तुम इतने खतरनाक कैसे हो? अर्जुन चौहान के राक्षसी परिवार को छोड़कर यिन वहुई प्राचीन मार्शल आर्ट की दुनिया में सैकड़ों सालों में इस क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति है। यहाँ तक कि चौहान परिवार के लिए भी ये कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे सिर्फ उन मुख्य सदस्यों द्वारा हासिल किया जा सकता है ना? धिक्कार है, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते।
मूल रूप से अर्जुन चौहान ने सोचा कि उस वाक्य को कहने के बाद वह कम से कम कुछ 100 क्रेड अंक प्राप्त करेगा, है ना? हालांकि उसे कोई क्रेड अंक नहीं मिला। स्पष्ट रूप से इन लोगों ने सिर्फ सोचा कि अर्जुन चौहान बकवास कर रहा था। अब सब कुछ सामने रख रहा हूं और ढोंग नहीं कर रहा हूं। आज मैं थोड़ा दिखावा करूंगा। अर्जुन चौहान ने घोषित किया। ये यिन, बाहर आओ और सभी को नमस्ते कहो। क्या तुम मिस्टर अर्जुन आप कब अप्रकाशित रहे हैं? ये यिन ने बुदबुदाया, फिर धीरे धीरे अर्जुन चौहान के पीछे भौतिक हो गया। तुम फिर से ऐसा कहने की हिम्मत करते हो? बस दोहराने की कोशिश करो। अर्जुन चौहान आया और ये यिन के सिर पर 2 धक्के दिए। इतने सारे लोगों के सामने मुझे इज्जत बचाना होगा। ये यिन ने शिकायत का एक भाव पहना लेकिन एक शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। यह उसके साथ वास्तव में हर समय कोई था। हम में से किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वह सिर्फ 20 के दशक में दिखता है ना? क्या वह उसका अंगरक्षक है? यिनवुई अभी भी स्वर्ग मूल सीमा को तोड़ने के उत्साह में मग्न था, लेकिन जिस क्षण उसने ये यिन को देखा उसकी खुशी कुछ भी नहीं में बिखर गई। औसत व्यक्ति के लिए ये यिन एक पूरी तरह से साधारण युवा आदमी जैसा दिखता था, जिसमें आंतरिक शक्ति या किसी अन्य ऊर्जा का थोड़ा सा भी संकेत नहीं था। लेकिन यिनवुई, जो पहले ही स्वर्ग मूल क्षेत्र में उठ चुका था, वे जितना महसूस कर सकते थे उससे बहुत बहुत अधिक महसूस कर सकता था। स्वर्ग मूल क्षेत्र में तोड़ने के बाद यिनवुई के भीतर की आंतरिक शक्ति एक और उच्च श्रेणी की शक्ति में परिवर्तित हो गई थी। प्राचीन ग्रंथों में स्वर्ग मूल क्षेत्र के मार्शल कलाकार पहले से ही एक उच्च मार्शल चरण में होते हैं, जिसमें युवान बल नामक कुछ उनके शरीरों के माध्यम से प्रवाहित होता है। अब वह पहले की तुलना में 10 गुना अधिक मजबूत है। फिर भी ये यिन के सामने उसने अभी भी विस्मय की भावना महसूस की, जैसे कि एक लंबी पहाड़ को घूर रहा हो। उसकी ताकत ये यिन की उपस्थिति में मामूली लग रही थी। यह एक शिखर स्वर्ग मूल क्षेत्र विशेषज्ञ होना चाहिए, या शायद एक उच्च क्षेत्र का भी एक मास्टर। ऐसा व्यक्ति अर्जुन चौहान का निजी अंगरक्षक लगता था। अगर उसे अभी अभी एक भ्रम नहीं हो रहा था, तो अर्जुन चौहान ने न केवल इस सुपर विशेषज्ञ को मारा और डांटा, बल्कि इतने सारे लोगों के सामने उसके सिर पर 2 थप्पड़ भी दिए। और फिर भी युवा आदमी बिल्कुल गुस्सा नहीं हुआ, न ही उसके भाव ने थोड़ा सा भी असंतोष प्रकट किया। मैं तुम सभी को परिचय कराता हूँ, यह मेरा निजी अंगरक्षक है, अर्जुन चौहान ने कहा। एक सामान्य स्वर्ग मूल स्तरीय मार्शल कलाकार, वह शायद एक पांव से 100 या 80 को मार सकता है। मिस्टर अर्जुन, प्राचीन मार्शल आर्ट की दुनिया की प्रणाली के अनुसार मेरी शक्ति केवल स्वर्ग मूल क्षेत्र के शिखर पर है। मैं केवल एक सामान्य स्वर्ग मूल क्षेत्र के मार्शल कलाकार को ज्यादा से ज्यादा गंभीर रूप से घायल कर सकता था। मैं 100 या 80 को मार नहीं सकता था, ये यिन ने भोलेपन से कहा। तुम इतना बकवास क्यों बोल रहे हो? अगर मैं कहता हूं कि यह उन्हें मार सकता है, तो यह उन्हें मार सकता है, अर्जुन चौहान ने धीमी आवाज में डांटा। अब शांत रहो और बात मत करो, तुम मेरे दम को प्रभावित कर रहे हो। सही है, क्या तुम लोगों ने अभी अभी विश्वास नहीं किया कि मेरे सभी अंगरक्षक स्वर्ग मूल क्षेत्र में हैं? अर्जुन चौहान ने चुनौती दी। किसी ने बात नहीं की। अर्जुन चौहान की पहचान और स्थिति को देखते हुए एक स्वर्ग मूल क्षेत्र के विशेषज्ञ को अंगरक्षक के रूप में रखना बहुत अजीब नहीं था, लेकिन ये दावा कि उसके परिवार के सभी अंगरक्षक स्वर्ग मूल क्षेत्र में थे, वह बहुत हास्यास्पद लग रहा था। ठीक है, मैं समझ गया, तुम अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं करते। अर्जुन चौहान ने अपने कंधे उछाले। वास्तव में मैं बड़ाई करने या दिखावा करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये साबित करना चाहता था कि मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूं। ये यिन, अर्जुन चौहान ने ये यिन को एक नज़र दी। तुरंत इसे पकड़ते हुए ये यिन ने अपनी आस्तीन को मोड़ लिया, और तभी अर्जुन चौहान ने पहली बार ध्यान दिया कि ये यिन की कलाई पर चौहान परिवार कुल प्रतीक का एक टैटू था। कुल प्रतीक टैटू ने एक धुंधला हरा प्रकाश उत्सर्जित किया, जो एक संचार उपकरण की तरह काम कर रहा था। अचानक पृथ्वी के अनगिनत कोनों में समान टैटू वाले व्यक्तियों ने अपनी कलाई पर एक जलती हुई संवेदना महसूस की। कुल प्रतीक, मास्टर हमें बुला रहा है। दक्षिण पूर्व हुआशिया की दिशा से प्राचीन मार्शल आर्ट सम्मेलन स्थल अचानक शांत हो गया, और हर किसी की आंखें अर्जुन चौहान और ये यिन पर इकट्ठी हो गईं। फिर जैसे कि एक हवा अभी अभी बह गई हो, उनके चारों ओर हवा में एक लहर दौड़ी। छप, पलक झपकते ही द्वीप के ऊपर का आकाश अचानक घने आकृतियों से ढक गया। वे हवा में कहीं से भी प्रकट हुए, जैसे कि उन्होंने टेलीपोर्ट किया हो। वे वर्दी पहने हुए थे, प्रत्येक ने एक काला लबादा पहना था, जिसके पीछे वर्दी चौहान परिवार कुल प्रतीक से सजाया गया था। उनकी उपस्थिति ने अजेयता की एक हवा उत्सर्जित की। क्या ये 10,000 है या 20,000? अगर यिनवुई के लिए 70 साल पहले देखा गया दृश्य सबसे चौंकाने वाला था, तो वर्तमान तमाशे ने उस झटके को पूरी तरह से उलट दिया था। आकाश में घनी तरह से भरी हुई आकृतियां, उनमें से प्रत्येक की एक कमजोर आभा थी। दूसरे शब्दों में, वहां स्वर्ग मूल क्षेत्र के बराबर जितने लोग थे, उतने ही अति शक्तिशाली प्राणी थे। चौहान परिवार की पहली गार्ड स्क्वाड के 1000 सदस्य सभी मौजूद और गिनती हो गई। चौहान परिवार की दूसरी गार्ड स्क्वाड के 1000 सदस्य सभी मौजूद और गिनती हो गई। ...
चौहान परिवार की 18वीं गार्ड स्क्वाड के 1000 सदस्य सभी मौजूद और गिनती हो गई। चौहान परिवार की निजी गार्ड स्क्वाड के 200 सदस्य सभी मौजूद और गिनती हो गई। निजी गार्ड स्क्वाड। यिन वहुई ने आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर निलंबित 200 लोगों को स्थिर रूप से देखा। उन्होंने उसे लगभग वैसा ही एहसास दिया जो ये यिन ने उसे दिया था। स्वर्ग मूल में 18,000 लोग, स्वर्ग मूल के शिखर पर 200। यिन वहुई का चेहरा पहले ही कठोर हो गया था। इतने सारे उच्च श्रेणी के स्वर्ग मूल विशेषज्ञों को हर समय दुनिया में छिपाया गया है, और यहाँ मैं था, ये सोच रहा था कि मैं पृथ्वी पर कुछ सबसे मजबूत लोगों में से था। हा। यिन वहुई कड़वाहट से हंसा जैसे कि वह दृश्य से उत्तेजित हो गया हो। मास्टर, चौहान परिवार की गार्ड टीम पूरी तरह से इकट्ठी हो गई हैं। कृपया अपने आदेश जारी करें। ओह, कुछ भी नहीं है, तुम सब वापस जा सकते हो, मैं सिर्फ तुम्हें बाहर बुला रहा था, अर्जुन चौहान ने कहा। हर किसी के लिए हर समय व्यस्त रहना बहुत थकाऊ होता है। तुम्हें अब और तब आराम करने और अपने मूड को समायोजित करने के लिए बाहर आने की ज़रूरत है, किसी भी मनोवैज्ञानिक समस्या से बचने के लिए। मैं अचानक वास्तव में उसे मारना चाहता हूँ। 10,000 से अधिक स्वर्ग मूल, क्या तुम मजाक कर रहे हो भाई? वह बहुत असहनीय है। क्या वह अपने ही अधीनस्थों द्वारा मारे जाने से डरता नहीं है? हाँ, 10,000 से अधिक लोग वैसे ही रहस्यमय रूप से गायब हो गए जैसे वे प्रकट हुए थे, असंतोष के एक संकेत के बिना, लेकिन उन्होंने जो आघात पीछे छोड़ दिया वह लंबे समय तक बना रहा। ठीक है, मैं एक बहुत अप्रकाशित व्यक्ति हूँ, तो आज के बारे में खबर नहीं फैलाते हैं। अर्जुन चौहान ने अपने हाथ में 2 बोतलों को खड़काया। अंदर अमृत की खड़खड़ाहट ने हर मार्शल कलाकार को लाल कर दिया। चलो इसके बजाय भर्ती के बारे में बात करते हैं, अर्जुन चौहान ने कहा। मेरे स्कूल में इन अमृतों की आपूर्ति की गारंटी है। आप उन्हें भोजन की तरह खा सकते हैं जब तक कि आपका शरीर इसे संभाल सकता है। अमृत बहुत ज्यादा, मैं समझ गया। उसके वे अंगरक्षक, वे सभी उसी तरह से संवर्धित किए गए होंगे। स्वर्ग मूल क्षेत्र का बड़े पैमाने पर उत्पादन। तो अगर हम उसके स्कूल में शामिल होते हैं तो शायद थोड़ी देर बाद हम भी स्वर्ग मूल क्षेत्र में कदम रख सकते हैं। धिक्कार है, क्या हम वास्तव में पहले झिझक रहे थे? क्या हम मूर्ख हैं? श्री अर्जुन, मेरा एक बेटा है जो बहुत प्रतिभाशाली है, 22 साल का और पहले से ही एक लेवल 3 मार्शल कलाकार है। वह निश्चित रूप से आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। श्री अर्जुन, मेरे 2 बेटे हैं, क्या आपको लगता है कि वे योग्य हैं? अगर वे नहीं हैं, तो मैं आज रात अपनी पत्नी के साथ और बनाऊंगा। श्री अर्जुन, मेरे पास सांसारिक दुनिया में कई संपत्तियां हैं। मैं एक स्थान के लिए 200 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य की संपत्ति का व्यापार करने को तैयार हूं। चले जाओ। तुम 200 अरब अमेरिकी डॉलर का उल्लेख करने की हिम्मत करते हो। मैं 500 अरब अमेरिकी डॉलर लगाऊंगा। श्री अर्जुन, मेरी बेटी भी एक प्रतिभाशाली है और वह विशेष रूप से सुंदर है। हमारा परिवार अलिखित नियम स्वीकार करता है। उसकी जुड़वां बहन, मैं उसे भी साथ भेज सकता हूँ। ... अर्जुन चौहान ने अपने चेहरे पर एक शर्मिंदगी भरी मुस्कान पहनी। तुम लोग बहुत शरारती हो। महान इनाम के वादे के तहत तथाकथित साहस का मतलब था कि ऐसे शक्तिशाली प्रोत्साहन के साथ ये सिर्फ उन परिवारों की संतानें नहीं थीं जो ललचाई थीं। यहाँ तक कि पंथों और कुलों के उन प्रतिभाशाली मार्शल कलाकारों ने भी अपने विकल्पों पर विचार किया। निश्चित रूप से उनके पंथ उनके प्रति उदार थे, लेकिन भले ही वे पंथ असाधारण रूप से शक्तिशाली थे, वे जो सबसे ज्यादा कर सकते थे वह उन्हें पौराणिक क्षेत्र तक प्रशिक्षित करना था, और वह भी कई दशकों बाद की बात थी। हालांकि अर्जुन चौहान के स्कूल में शामिल होने का मतलब था कि पौराणिक क्षेत्र सिर्फ एक शुरुआती बिंदु था। शायद वे पौराणिक स्वर्ग मानव क्षेत्र को भी छू सकते थे। उस समय उनका अपना पंथ क्या मायने रखेगा? उन्हें उनके प्रति बहुत सम्मानजनक होना होगा, भले ही इसका मतलब अपने पंथ को धोखा देना हो। हरामखोर, हमारे पंथ ने तुम्हें 1 दशक से अधिक समय तक पाला है। क्या तुम हमें इस तरह चुकाते हो? बुजुर्ग, मैं सिर्फ गुप्त जा रहा हूँ। एक बार जब मुझे अर्जुन चौहान के स्कूल के रहस्य पता चल जाते हैं तो मैं निश्चित रूप से अपने पंथ में वापस आ जाऊंगा और इसकी महिमा मंडित करूंगा। बकवास, मैं देखता हूं कि तुम अर्जुन चौहान के अमृत पर कैसे ललचाते हो। क्या तुम सोचते हो कि मैं एक मूर्ख हूं? ... पंथ प्रमुख, मास्टर, मुझे बस लगता है कि अर्जुन चौहान की जगह निश्चित रूप से बहुत सारी प्रतिभाओं को इकट्ठा करेगी। वहां अन्य प्रतिभाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने से मुझे तेजी से बढ़ने की अनुमति मिलेगी। मुझे अमृत की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, मुझे उनमें जरा भी रुचि नहीं है। ... छोटे भाई, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? बिना पीछे देखे अपने पंथ को छोड़ना कितना निर्दयी। तुमने अपने बड़े भाई को बहुत निराश किया है। बड़े भाई, तुम मुझसे तेज भागे तो संत होने का ढोंग करना बंद करो। मैं तुम्हें राह से भटकते हुए नहीं देखना चाहता। मुझे तुम पर नजर रखने की जरूरत है। तुम्हारे परिवार ने मुझ पर जो भरोसा रखा है उसे पूरा करने का यही एकमात्र तरीका है। ... दर्जनों पंथों और परिवारों, 200 से अधिक प्रतिभाशाली व्यक्तियों ने अर्जुन चौहान के सामने इकट्ठा किया। इन 200 लोगों में से 10 से अधिक क्षमता सूचकांक वाले 27 से कम युवा मार्शल कलाकार नहीं थे।
गोदान, क्या मैं 8 से अधिक छात्रों की भर्ती कर सकता हूँ? प्रधानाचार्य, हमारे पास अब जितने शिक्षक हैं उनके आधार पर हम अधिकतम 100 छात्रों को समायोजित कर सकते हैं। तो मैं उन सभी को ले सकता हूँ, है ना? अर्जुन चौहान ने सिर हिलाया। फिर भी हम सिर्फ किसी को भी नहीं ले सकते हैं। अर्जुन चौहान की नज़र उन 27 लोगों पर एक बार फिर घूमी। होंगी, मुझे इन लोगों की जानकारी सबसे कम समय में चाहिए, जिसमें उनके विकास के अनुभव, व्यक्तित्व लक्षण, चरित्र और इसी तरह शामिल हैं। अर्जुन चौहान ने एक तस्वीर खींची और इसे सीधे अपने फ़ोन के माध्यम से होंगी को भेजा। मुझे 3 मिनट दो। होंगी की दक्षता वास्तव में आश्चर्यजनक थी। आधे घंटे से भी कम समय में सारी जानकारी अर्जुन चौहान को भेजी गई। एक विद्युत गुण वाली आंतरिक शक्ति के संविधान के साथ जन्मा, बुरा नहीं है, मैं इसे ले रहा हूँ। दिव्य शक्ति के साथ जन्मा, एक ही स्तर के मार्शल कलाकारों की तुलना में शारीरिक शक्ति 3 गुना से अधिक, मैं इसे भी ले रहा हूँ। पवित्र बकवास प्रभावशाली 6524 फिल्में देखकर वास्तव में प्रतिभाशाली एक अनिवार्य भर्ती। ये वाला बहुत बदसूरत है, स्कूल की छवि को बर्बाद करता है। इन 27 लोगों में से अर्जुन चौहान ने 9 को हटा दिया जिनका आचरण विशेष रूप से खराब था, बाकी को अपनी सुपर गॉड अकादमी में लेने का फैसला किया। चयनित लोग अत्यधिक खुश थे जबकि अस्वीकृत लोग उदास थे, अपनी छाती पीट रहे थे और अपने पैरों को ठोकर मार रहे थे। श्री अर्जुन, मैं उससे स्पष्ट रूप से मजबूत हूँ, आपने उसे क्यों चुना और मुझे नहीं? एक युवा ने कुछ पीले चेहरे के साथ अनिच्छा से पूछा। वह 24 साल का था और एक मार्शल कलाकार के रूप में लेवल 3 तक पहुंच गया था, अपनी उम्र के लिए एक प्रभावशाली कारनामा। उसका क्षमता सूचकांक भी 12 अंकों का एक विचारणीय था। जहां तक वह जिसका जिक्र कर रहा था, उस व्यक्ति की शक्ति सिर्फ एक लेवल 1 मार्शल कलाकार की थी। क्या वह वास्तव में ऐसे किसी व्यक्ति की तुलना नहीं कर सकता था? क्या तुम निश्चित हो कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कारण बताऊं? मुझे पता होना चाहिए। युवा मार्शल कलाकार ने सिर हिलाया और कहा, क्योंकि तुम्हारा आचरण खराब है। अर्जुन चौहान ने कहा, जब से मैंने प्राचीन मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया है, मैंने कभी भी अपने कौशल से किसी को धमकाया नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि मेरा आचरण खराब है? जब तुम 15 साल के थे तो तुमने एक सुअरनी के साथ छेड़छाड़ की थी। तुम कैसे जानते हो? तुम मुझे बदनाम कर रहे हो। चौहान परिवार की खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की क्षमताओं पर संदेह मत करो। अर्जुन चौहान ने उसके सामने एक तस्वीर रखी। हालांकि यह थोड़ा आधिकारिक था, यह स्पष्ट था कि यह प्रश्न में युवा आदमी था। वह एक बूढ़ी सुअरनी के साथ अकथनीय काम कर रहा था। मैंने सोचा कि हमारे परिवार के सुअर बाड़े में वह बूढ़ी सुअरनी ऐसे निराश हालत में कैसे मर गई, रहस्यमय रूप से निराश होने के लिए प्रसिद्ध। पता चला कि हमारे पास तुम्हारे जैसा एक अपमान है। युवा आदमी के बुजुर्ग ने निराशा से सिर हिलाया। हमारा परिवार वास्तव में दुर्भाग्यशाली है। पिता, मुझे समझाने दो। वह वास्तव में क्या नहीं कर सकता है? हर किसी ने आश्चर्य के भाव दिखाए। यहाँ तक कि सबसे मजबूत राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियां भी एक युवा आदमी का पता नहीं लगा सकती थीं जिसने 10 साल पहले अपने ही सुअरबाड़े में एक सुअरनी को अपवित्र किया था। क्या वे कर सकती थीं? इस दुनिया में क्या कुछ ऐसा था जो अर्जुन चौहान के लिए एक रहस्य के रूप में गिना जाता था? खासकर वे जिन्होंने कुछ शर्मनाक किया था, वे जल्दी से पीछे हट गए, इस बात से भयभीत थे कि अर्जुन चौहान भी उनके गंदे कामों का खुलासा कर देगा। मेरे साथ आओ। जिन लोगों को वह ढूंढ रहा था, उन्हें पाने के बाद अर्जुन चौहान की इस अप्रिय जगह में और अधिक रहने की कोई इच्छा नहीं थी। युवा मार्शल कलाकारों के समूह ने सिर हिलाया और अर्जुन चौहान का पीछा करते हुए द्वीप से दूर चले गए। विमानवाहक पोत पर वापस अर्जुन चौहान ने सभी को एक कमरे में इकट्ठा किया, फिर मेज पर एक दर्जन स्क्रॉल रखे। अपने नामों पर हस्ताक्षर करो। आज से तुम भी सुपर गॉड अकादमी के छात्र हो, अर्जुन चौहान ने उनकी ओर देखते हुए एक मुस्कान के साथ कहा। सुपर गॉड अकादमी, मैंने सोचा था कि यह अजेय पंथ था। युवा प्रतिभाएं सभी हैरान थीं। ये वह उपनाम है जिसका हम मार्शल दुनिया में अपनी यात्राओं में उपयोग करेंगे, अर्जुन चौहान ने एक मुस्कान के साथ कहा। अपने नामों पर हस्ताक्षर करो और हमारे साथ आओ। अर्जुन चौहान के एक मानसिक आदेश के साथ हवा में एक पतला दरवाज़ा प्रकट हुआ। अर्जुन चौहान चेन बिंगयू के साथ सीधे उसके माध्यम से चला गया। ये दृश्य हर किसी को आश्चर्यचकित कर गया, लेकिन उन्होंने जो और भी अधिक महसूस किया वह जिज्ञासा और अपेक्षा थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा, फिर बिना किसी झिझक के अपने नाम लिखे और अर्जुन चौहान के पदचिह्नों का पीछा किया, एक नई दुनिया में प्रवेश करते हुए। शुभकामनाएं प्रधानाचार्य। मिशन को पूरा करने पर अकादमी की छात्र क्षमता 1000 तक बढ़ गई है और शिक्षकों की संख्या जिन्हें अनलॉक किया जा सकता है वह 30 तक बढ़ गई है। बहुत बढ़िया। अर्जुन चौहान ने एक हैरान करने वाली मुस्कान प्रकट की। इसका मतलब था कि वह 20 और शिक्षकों को मुक्त कर सकता था। उसने पहले ही 2000 से अधिक क्रेड अंक इकट्ठा कर लिए थे। अगर वह चाहता तो वह इन सभी शिक्षकों को तुरंत इकट्ठा कर सकता था। मेरे लिए पहले 10 शिक्षकों को अनलॉक करो।
अर्जुन चौहान ने आदेश दिया। आकाश से प्रकाश की 10 किरणें उतरीं। अर्जुन चौहान ने एक गहरी सांस ली, उसकी आंखें अपेक्षा से भर गईं, और छात्रों का नया समूह जो अभी अभी स्कूल में दाखिल हुआ था, वे भी आश्चर्य और जिज्ञासा से भरे हुए थे। इंद्रदेव प्रधानाचार्य को नमस्कार करते हैं। सूर्यसेन प्रधानाचार्य को नमस्कार करते हैं। अमर प्रधानाचार्य को नमस्कार करते हैं। राजेश प्रधानाचार्य को नमस्कार करते हैं। याओ चेंग प्रधानाचार्य को नमस्कार करते हैं। याओ चेंग। अर्जुन चौहान की आंखें उत्साह से चमक उठीं। वह इस शिक्षक का लंबे समय से इंतजार कर रहा था। जब तक वह अपनी कीमिया तकनीक सीखता है, वह अपने प्यारे और दोस्तों को भी सुपर गॉड अकादमी में दाखिल होने की अनुमति दे सकता था। रुको, ये लोग इतने परिचित क्यों लगते हैं? न्यूटन प्रधानाचार्य को नमस्कार करते हैं। जगदीश चंद्र बोस प्रधानाचार्य को नमस्कार करते हैं। प्रेमचंद प्रधानाचार्य को नमस्कार करते हैं। अंजलि प्रधानाचार्य को नमस्कार करती हैं। माया प्रधानाचार्य को नमस्कार करती हैं। यह क्या? अर्जुन चौहान की नज़र सुपर गॉड अकादमी के नए छात्रों की ओर मुड़ी। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यह एक सामान्य स्कूल नहीं है? मैं भी यही सोच रहा हूँ। उन दो शिक्षकों के दिखने के साथ ये स्पष्ट रूप से कोई साधारण स्कूल नहीं है। मुझे लगता है हम थोड़े जल्दबाज थे। अर्जुन चौहान कुछ शब्दों के लिए खो गया। पहले कुछ शिक्षक कुछ सामान्य थे, लेकिन ये दो महान हस्तियां भी कैसे प्रकट हुईं? मुझे लगता है कि मैं समझा सकता हूँ। इंद्रदेव, सूर्यसेन, तुम दोनों मार्शल आर्ट विभाग में शिक्षक के रूप में सेवा क्यों नहीं करते? इंद्रदेव और सूर्यसेन के पास शौंगबा और दूसरों की तुलना में बहुत अधिक ताकत थी, फिर भी उन्हें प्रबंधन में कोई रुचि नहीं थी। वे शिक्षकों की अधिक आरामदायक भूमिका पसंद करते थे। ताई, तुम पशु प्रशिक्षण विभाग के प्रमुख होगे। अमर, तुम ताकुमी फुजिवारा के साथ ड्राइविंग विभाग में शामिल हो जाओगे, और याओ चेंग, फार्मेसी विभाग की देखरेख तुम्हारी है। हाँ, हम प्रधानाचार्य के व्यवस्थाओं का पालन करेंगे। न्यूटन, जगदीश चंद्र बोस, भौतिकी विभाग तुम्हारी देखरेख में होगा, और प्रेमचंद, तुम साहित्य विभाग के प्रमुख क्यों नहीं बनते? अर्जुन चौहान की नज़र अंत में दो सच्चे शिक्षकों पर टिक गई। आप दोनों जीवन विज्ञान विभाग में शामिल होने के बारे में क्या सोचते हैं? सभी शिक्षकों को व्यवस्थित करने के बाद अर्जुन चौहान ने राहत की सांस ली। ये दो सामान्य लोग नहीं थे। एक लापरवाह चाल आसानी से सेंसरशिप के क्रोध को आमंत्रित कर सकती थी। सभी छात्र प्राचीन मार्शल आर्ट परिवारों और स्कूलों से आए थे, और अर्जुन चौहान ने सीधे उनके प्रशासन प्रमुखों को मार्शल आर्ट विभाग में व्यवस्था की। अब वे सभी छोटी कक्षाओं में पहले साल के छात्र थे, और आज से शुरू होकर वे एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे। पूर्वी सागर की धूप में नहाते हुए अर्जुन चौहान विमानवाहक पोत के स्विमिंग पूल में लेटा हुआ था, जबकि राधिका के साथ वीडियो चैट कर रहा था। दो संगीत मास्टर्स के मार्गदर्शन में राधिका की प्रगति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। दक्षिणपुरी संगीत महाविद्यालय में पुनः परीक्षा में उसे सीधे सबसे अधिक अंक के साथ पॉप संगीत विभाग में एक स्नातक छात्र के रूप में दाखिल किया गया था। कुछ दिनों में वह स्थायी रूप से कांचीपुरम से दक्षिणपुरी शहर में चली जाएगी। फिर उनके बिना किसी हिचकिचाहट के एक साथ बिताए दिन शुरू हो गए। मुझे एक कॉल लेना है। अर्जुन चौहान ने वीडियो कॉल को समाप्त कर दिया। यह उसके गुरु प्रोफेसर हेमंत जोशी का था। प्रोफेसर हेमंत, ऐसा लगता है कि आपके पास कोई अच्छी खबर है। हा, वास्तव में? हेमंत जोशी ने दिल से हंसा। चिप्स के हमारे पहले बैच ने सभी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया है। कुल 120 मिलियन, और निरीक्षण के बाद दोष दर 1 अरब में 3 से कम है। आपके द्वारा विकसित किए गए उपकरण की सटीकता वास्तव में बहुत उच्च है। अर्जुन चौहान मुस्कुराया। यह आयरन मैन टोनी की तकनीक थी, जो वर्तमान युग से बहुत आगे थी। ऐसी सटीकता उसके लिए बस मूल बातें थी। अन्य परिणामों के बारे में क्या? सभी हमारे अपेक्षित सफलता से मिले हैं। दुनिया की सबसे उन्नत तकनीक 5 नैनोमीटर चिप्स का उत्पादन कर सकती है, और इस तकनीक का उपयोग 6 ग्राम तकनीक के परीक्षणों में किया गया है। लेकिन हमारी चिप्स 2 नैनोमीटर दहलीज तक पहुंच गई हैं, 6 ग्राम तकनीक को पूरी तरह से बाईपास कर रही हैं, तकनीक के और भी उच्च स्तरों को चुनौती देने के लिए तैयार हैं। बहुत बढ़िया। अर्जुन चौहान ने एक संतुष्ट मुस्कान दिखाए। 5 ग्राम तकनीक पहले से ही धीरे धीरे बढ़ रही है। 6 ग्राम तकनीक की डेटा ट्रांसमिशन गति 5 ग्राम की तुलना में दर्जनों गुना होगी, और ऑनलाइन ये 5 ग्राम तकनीक से कम 100 गुना तेज है। सूचना के इस युग में अगर सूचना ट्रांसमिशन की गति सैकड़ों गुना का अंतर तक पहुंच सकती है, तो परिणामी असमानता स्वर्ग और पृथ्वी की तरह होगी। अर्जुन, एक और बात है। प्रोफेसर हेमंत थोड़ा बोलने में अनिच्छुक थे। कहो। ऐसी बड़ी घटना, राज्य को इसकी खबर मिलनी तय है। हालांकि बाजार और अन्य देश हमारी वर्तमान उपलब्धियों से अभी भी अनजान हैं, राज्य के खुफिया नेटवर्क से बचना असंभव है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ब्यूरो ने पहले ही मुझसे संपर्क किया है। अर्जुन चौहान बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं था। हुआशिया की चिप तकनीक देर से शुरू हुई, और यहाँ तक कि राज्य के नेतृत्व वाली परियोजनाएं भी अब तक 10 नैनोमीटर स्तर की चिप्स का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने में असमर्थ रही हैं।
अर्जुन चौहान हालांकि 2 नैनोमीटर चिप्स का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने में सक्षम था, दुनिया में सभी तकनीकी पावरहाउस को पछाड़ते हुए। ऐसी खबर मिलने पर राज्य कैसे उदासीन रह सकता है। अगर तुम कल फ्री हो तो दक्षिणपुरी शहर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में आओ। एक बुजुर्ग हैं जो तुमसे मिलना चाहते हैं। बुजुर्ग? अर्जुन चौहान चौंक गया। आप किस बुजुर्ग की बात कर रहे हैं? जब समय आएगा तो तुम जान जाओगे। हेमंत जोशी ने उसे एक रोचक कहानी सुनाई। ठीक है, कृपया संदेश पास करें कि मैं कल निश्चित रूप से वहां रहूंगा। अगले दोपहर जब अर्जुन चौहान प्रौद्योगिकी विभाग में पहुंचा तो प्रोफेसर हेमंत जोशी और प्रोफेसर चेतन शर्मा पहले से ही उसके लिए प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहे थे। अर्जुन, जब तुम बाद में बुजुर्ग से मिलते हो तो तुम्हें विनम्र होना चाहिए। तुम जैसे अन्य लोगों के साथ अशिष्ट हो वैसे अशिष्ट मत होना, क्या तुम समझते हो? दोनों ने अर्जुन चौहान के साथ अंदर जाते हुए उसे सच्चाई से याद दिलाया। हम वास्तव में किससे मिल रहे हैं कि तुम इतने गुप्त हो रहे हो? अर्जुन चौहान ने पूछा जैसे वे एक घुमावदार गलियारे से एक कमरे तक चल रहे थे। सिर से पैर तक हथियारबंद सैन्य कर्मियों कमरे के दोनों ओर खड़े थे। उन्होंने 3 लोगों को अंदर जाने देने से पहले अच्छी तरह से जांच की। कमरे में केवल 2 लोग थे, एक बुजुर्ग और एक युवा आदमी। छोटा वाला 30 के दशक में दिखाई दिया और वीरता की एक असाधारण आभा उत्सर्जित की। एक एहसास अर्जुन चौहान ने केवल पहले लोंगशिया में कप्तान से महसूस किया था। ये लोंगशिया से एक व्यक्ति है। अर्जुन चौहान ने तुरंत युवा आदमी की पहचान की पुष्टि की और भी अधिक तारांकन पजल तारांकन हो गया। किस तरह का व्यक्ति लोंगशिया के कर्मियों को निजी गार्ड के रूप में आदेश दे सकता है? अर्जुन, तुम यहाँ हो, कृपया बैठ जाओ। बुजुर्ग की आवाज़ बहुत दयालु थी और जिस क्षण वह मुड़ा अर्जुन चौहान हक्का बक्का रह गया। आप अध्यक्ष शर्मा हैं। अर्जुन चौहान एक उल्लेखनीय परिवार में पैदा हुआ था और शक्ति और प्रभाव के मामले में उसका परिवार अद्वितीय था, जिसे पूरे देश की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन उसके सामने वाला आदमी एक सच्चा महान आदमी था। उसने अपना लगभग पूरा जीवन का काम देश के लिए समर्पित कर दिया था। वह वास्तव में कई साल पहले सेवानिवृत्त हो गया था, लेकिन उसका दिल अभी भी देश के साथ लगा हुआ था और हुआशिया के लोगों के दिलों में उसने एक गहरी छाप छोड़ी थी। हाँ, मैं पहले ही सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। तुम उस पदवी को छोड़ सकते हो। अगर तुम इस बुजुर्ग का सम्मान करते हो तो तुम मुझे बुजुर्ग शर्मा कह सकते हो। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अर्जुन चौहान ने जल्दी से मना कर दिया। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसके अलावा मुझे इस बार तुमसे एक अनुरोध करना है। बस कहो। अर्जुन चौहान ने अपनी छाती पर थपथपाया। तुम शायद पहले से ही जानते हो कि मैं यहाँ क्यों हूँ। मुझे तुम्हारी कंपनी द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादित की गई उच्च स्तरीय चिप्स में रुचि है। बुजुर्ग शर्मा ने कहा, तुम जागरूक होने चाहिए कि चिप तकनीक नाकेबंदी के बाद देश की स्थिति अच्छी नहीं रही है। संचार तकनीक के विकास के साथ बहुत प्रतिबंधित व्यापक राष्ट्रीय शक्ति को गहराई से प्रभावित कर रही है। अर्जुन चौहान ने सिर हिलाया, ये समझते हुए कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्राथमिक उत्पादक शक्तियां हैं। अगर हम तुम्हारी तकनीक में मास्टर कर सकते हैं तो हमारे देश की वैज्ञानिक और तकनीकी शक्ति लगभग एक युग आगे छलांग लगा सकती है। ये सेना, राष्ट्रीय रक्षा, अर्थव्यवस्था और अन्य पहलुओं तक भी विस्तारित होगा। बुजुर्ग शर्मा, तुम्हारा जो भी अनुरोध है कृपया कहो। अर्जुन चौहान ने एक मुस्कान के साथ कहा। क्या तुम 2 नैनोमीटर चिप्स की मुख्य तकनीक हमें स्थानांतरित कर सकते हो? बुजुर्ग शर्मा ने ईमानदारी से पूछा। निश्चित रूप से, देश तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं होने देगा। तुम कोई भी मांग कर सकते हो, चाहे वह कॉर्पोरेट नीति हो या कुछ और। स्वाभाविक रूप से देश तुम्हें एक संतोषजनक पेटेंट शुल्क देगा। मैं जानता हूं कि तुमने इस पूरी तकनीक को विकसित करने में बहुत सारे संसाधन निवेश किए होंगे। देश के लिए इसे सीधे मांगना ऐसा लग सकता है जैसे ये काट रहा है जहां इसने बोया नहीं है, लेकिन हा, बुजुर्ग शर्मा, आप बहुत शिष्टाचार हैं। अगर हम पैसे के बारे में बात करना शुरू करते हैं तो ये हमारे रिश्ते को नुकसान पहुंचाएगा। जहां तक चिप तकनीक का सवाल है, अर्जुन चौहान ने इसे बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सामग्री के बिना ऐसी चीजें देना, मैं देश को बिना किसी मुद्दे के 100 दे सकता हूं। कोई तकनीकी सामग्री नहीं। उसके बगल में 2 प्रोफेसरों ने इच्छा की कि वे अर्जुन चौहान को मार सकते। 2 नैनोमीटर चिप तकनीक अन्य देशों के लिए विशेष नहीं है, लेकिन यह अभी भी प्रायोगिक नमूनों की एक छोटी संख्या के चरण में है और इसमें अत्यधिक उच्च लागत और कम उत्पादन मात्रा है। बड़े पैमाने पर उत्पादन और औद्योगिकरण के कहीं भी करीब नहीं। ये बड़े पैमाने पर उत्पादन से पूरी तरह से एक अलग अवधारणा है। स्पष्ट रूप से कहें, कोई भी देश जो 2 नैनोमीटर चिप तकनीक में मास्टर करता है वह सिर्फ कुछ वर्षों के भीतर विश्व स्तरीय संचार तकनीक हासिल कर सकता है, जिससे अर्थशास्त्र, राजनीति, सेना और अन्य क्षेत्रों को प्रभावित किया जा सकता है। एक तकनीकी पावरहाउस की स्थिति में छलांग लगा सकता है। चिप तकनीक विकास की वर्तमान गति के अनुसार 2 नैनोमीटर चिप्स के बड़े पैमाने पर उत्पादन को हासिल करने में कम से कम 5 और साल लगेंगे और अब तक अनगिनत बाधाओं को पार नहीं किया गया है।
इनमें से किसी भी चुनौती को हल करने की लागत दसियों अरब अमेरिकी डॉलर से शुरू होती है और कोई भी सफल वैज्ञानिक शोध एक प्रोफेसर या यहाँ तक कि एक शैक्षणिक उपाधि भी कमा सकता है। क्या तुम मुझसे चौंकते हुए कह रहे हो कि इसमें कोई तकनीकी सामग्री नहीं है? अगर इस चीज़ में कोई तकनीकी सामग्री नहीं है तो फिर क्या है? अर्जुन, तुम अध्यक्ष शर्मा के सामने क्या बकवास कर रहे हो? हेमंत जोशी ने जल्दी से अर्जुन चौहान को धक्का दिया। ये लड़का अब किसी के सामने दिखावा करने की हिम्मत करता है। मैं गंभीर हूँ। अर्जुन चौहान ने अपने कंधे उछाले। इस स्तर की तकनीक, मैं उनमें से सैकड़ों को आसानी से ला सकता हूँ। मेरे पास इस 2 नैनोमीटर चिप से अधिक उन्नत तकनीक जितनी तुम चाहते हो उतनी है। तुम और भी अधिक अपमानजनक हो रहे हो। हेमंत जोशी ने कहा, तुम्हारी उम्र क्या है? तुम गर्भ में होने के बाद से कितना ज्ञान इकट्ठा कर सकते थे? प्रोफेसर हेमंत, अध्यक्ष शर्मा ने अपना हाथ हिलाया। अर्जुन चौहान के अपमानजनक दावों ने न केवल उसे गुस्सा नहीं किया बल्कि इस युवा आदमी के बारे में उसे और भी अधिक जिज्ञासु बना दिया। हर कोई उसके सामने इतनी साहस से बढ़ाई करने की हिम्मत नहीं करता है। क्या मैं तुम्हारी वैज्ञानिक उपलब्धियों को देख सकता हूँ? निश्चित रूप से, अर्जुन चौहान ने सिर हिलाया। क्या आपके पास एक कंप्यूटर है? राम को वापस जाओ, अध्यक्ष शर्मा ने लोंगशिया के युवा आदमी से कहा। युवा आदमी ने तुरंत एक कंप्यूटर सौंप दिया। ये किस तरह की ईंट है? अर्जुन चौहान ने बुदबुदाया। राम नामक युवा आदमी के चेहरे पर असंतोष की एक झलक गुजरी। यह एक सुपर कंप्यूटर है जिसे राष्ट्र द्वारा विशेष विभागों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है, जिसकी लागत 8 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। श्री अर्जुन, आप शायद कहीं भी इससे बेहतर कंप्यूटर नहीं खरीद सकते हैं। ओह, चलो भी। अर्जुन चौहान ने एक पल के लिए लापरवाही से इसे संचालित किया। ये चिकनाई, प्रतिक्रिया समय, यह मेरे घर के सुपर कंप्यूटर की तुलना में कचरा है। सुपर कंप्यूटर? तुम्हारे घर में एक सुपर कंप्यूटर है? अध्यक्ष शर्मा ने पूछा। इसकी रैंक क्या है? आप किस बारे में पूछ रहे हैं? किसके बारे में? तुम्हारे पास एक से अधिक हैं। यहाँ तक कि अध्यक्ष शर्मा के अच्छे स्वभाव के साथ वह अर्जुन चौहान को पीटने की इच्छा महसूस करने में मदद नहीं कर सका। क्या सुपर कंप्यूटर कुछ ऐसा था जिसे तुम सिर्फ लापरवाही से प्राप्त कर सकते थे? दक्षिणपुरी शहर में जहां मैं सबसे ज्यादा रहता हूं और अपने गृहनगर में मेरे पास एक है जो पेटाफ्लॉप वर्ग में है। इंद्रप्रस्थ और मायापुरी दोनों में मेरे पास 100 पेटाफ्लॉप स्तर पर एक है। अन्य देशों में मुझे लगता है कि प्रति जगह 100 पेटाफ्लॉप कंप्यूटर है। तुम्हारी तकनीकें उन कंप्यूटरों से विकसित की गई थीं? अध्यक्ष शर्मा ने चौड़ी आंखों के साथ पूछा। वास्तव में नहीं, अर्जुन चौहान ने सिर हिलाया। मैं सिर्फ उनका उपयोग खेल खेलने और फिल्में देखने के लिए करता हूं। आपको कोई अंदाज़ा नहीं है, कुछ कंसोल खेल जब आप खेलते हैं तो सबसे महंगे कंप्यूटर भी अटक सकते हैं, लेकिन ये चीज़ कभी लैग नहीं करेगी। मैं खांस 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 ये सुनकर अध्यक्ष शर्मा को लगभग दमा का दौरा पड़ गया। हालांकि हुआशिया में काफ़ी कुछ सुपर कंप्यूटर हैं, पेटाफ्लॉप वर्ग में केवल 2 हैं, परम सिद्धि और प्रत्यूष, और अर्जुन चौहान के परिवार के पास उनमें से 2 हैं, जिनका उपयोग वीडियो देखने और खेल खेलने के लिए भी किया जाता है। यह एक अपव्ययी बेटा के विवरण से परे है। लेकिन इस बारे में सोचते हुए, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो दैनिक रूप से खेल और फिल्मों के लिए एक सुपर कंप्यूटर का उपयोग करता है, एक 8 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सुपर कंप्यूटर वास्तव में एक ईंट से ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। तुम बस मुझे वे तकनीकें पहले दिखाओ। अध्यक्ष शर्मा को डर था कि और सवाल पूछने से उसे दिल का दौरा पड़ सकता है। ठीक है। अर्जुन चौहान ने एक डेटाबेस में लॉग इन किया जिसे उसने विकसित किया था और एक फाइल खोली। वास्तव में मैंने सिर्फ इस 2 नैनोमीटर चिप तकनीकों के पूरे सेट के साथ मजाक किया। यहाँ मेरे पास फोटोलिथोग्राफी मशीनें, फोटोरेसिस्ट और अन्य उपकरणों सहित 0.2 नैनोमीटर चिप्स के लिए तकनीक है। मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ वास्तव में राष्ट्र के योग्य है। 0.2 नैनोमीटर्स। बुजुर्ग शर्मा का तो छोड़ो, यहाँ तक कि 2 प्रोफेसरों की आंखें भी अचानक चौड़ी हो गईं। ये वर्तमान तकनीक की तुलना में कितने साल आगे है? शायद 10 या 20 साल से अधिक, है ना? प्रोफेसर, कृपया एक नज़र डालें, बुजुर्ग शर्मा ने कहा। बुजुर्ग शर्मा, ये हमारे विशेषज्ञता का क्षेत्र नहीं है, 2 प्रोफेसरों ने कहा। एक कार्बनिक बहुलक सामग्री में एक विशेषज्ञ था और दूसरा एक यांत्रिक विशेषज्ञ था। वे फोटोरेसिस्ट तकनीक के साथ एक कोशिश कर सकते थे, लेकिन बाकी के लिए वे कोई पेशेवर सलाह नहीं दे सकते थे। आप किसी को एक नज़र डालने के लिए ढूंढ सकते हैं, अर्जुन चौहान ने कहा। क्या दक्षिणपुरी शहर में कोई सेमीकंडक्टर विशेषज्ञ हैं? बुजुर्ग शर्मा ने पूछा। हाँ हैं, चेतन शर्मा ने कहा। दक्षिणपुरी विश्वविद्यालय से शैक्षणिक हरिंदर सिंह सेमीकंडक्टर डोमेन में एक अधिकारी हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो मैं अभी आपके लिए उनसे संपर्क कर सकता हूँ। मैं उसकी सराहना करूँगा, प्रोफेसर चेतन। क्या 0.2 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर तकनीक? इस खबर को सुनकर शैक्षणिक हरिंदर सिंह ने अपनी लैब में लगभग मेज़ को पलट दिया। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? यह कोई मजाक नहीं है, है ना?
सेमीकंडक्टर उद्योग में एक अग्रणी हस्ती के लिए हुआशिया में कुछ लोग हैं जो शैक्षणिक हरिंदर सिंह से बेहतर समझते हैं कि यह क्या प्रतिनिधित्व करता है। बुजुर्ग शर्मा यही हैं, कौन तुमसे मजाक करने की हिम्मत करेगा। हम शहर विज्ञान और प्रौद्योगिकी हॉल में हैं, तकनीकी सामग्री भी यहाँ हैं। तुम जानते हो कि मेरी विशेषज्ञता सिर्फ फोटोलिथोग्राफी मशीनें हैं। बहुत सारे लोग नहीं हैं जिन्होंने तुम्हारे जितना गहराई से सेमीकंडक्टर तकनीक में उतर किया है। बहुत बढ़िया, मेरा इंतज़ार करो, मैं तुरंत वहाँ आऊँगा। 20 मिनट से भी कम समय में एक बूढ़ा आदमी जिसके बाल पहले ही झड़ चुके थे, भागे भागे कमरे में आया। हड़बड़ी में दिख रहा था। दरवाजे के बाहर कई गार्ड लगभग उसे एक खतरनाक तत्व के लिए गलत समझ बैठे और उसे हिरासत में ले लिया। ये कहाँ है, कहाँ? शैक्षणिक हरिंदर सिंह ने तत्काल पूछा। बुजुर्ग शर्मा को देखते हुए उसने खुद को थोड़ा रोका। माफ़ करें बुजुर्ग शर्मा, मैं थोड़ा बहक गया था। शैक्षणिक हरिंदर, आप इस क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं, कृपया इन सामग्रियों पर एक नज़र डालें और देखें कि क्या कोई मुद्दे हैं। बुजुर्ग शर्मा को कोई आपत्ति नहीं थी। यह इन विज्ञान के दीवाने हैं जो राष्ट्र के तकनीकी विकास को रॉकेट की गति से आगे बढ़ाते हैं। हरिंदर सिंह ने कंप्यूटर लिया और लापरवाही से कुछ पृष्ठों के माध्यम से ब्राउज किया। उसका भाव शांत से उत्साहित, उत्साहित से हक्का बक्का और अंत में हक्का बक्का से एक पूरी तरह से निराशा में चला गया। कार्बन आधारित चिप्स, उन्होंने वास्तव में सिलिकॉन आधारित सामग्री की सीमाओं को तोड़ दिया है। सिर्फ यही बिंदु वर्तमान तकनीक को एक अकथनीय अंतर से पार करता है। सिलिकॉन आधारित सामग्री के परमाणु व्यास के आधार पर 0.2 नैनोमीटर पहले से ही चिप्स के लिए सीमा माना जाता था। हरिंदर सिंह को लगा कि अगर किसी ने वास्तव में 0.2 नैनोमीटर चिप तकनीक विकसित की थी, तो इसका मतलब केवल ये होगा कि उन्होंने सिलिकॉन आधारित सामग्री को उनकी सीमाओं तक धकेल दिया था। लेकिन कार्बन आधारित सामग्री का उपयोग उद्योग के लिए बिल्कुल एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। महत्व को एक तरफ रखकर कठिनाई निश्चित रूप से 0.2 नैनोमीटर सिलिकॉन आधारित चिप्स की तुलना में 10 से 100 गुना अधिक थी। ये कहाँ से आया? प्रोफेसर हरिंदर सिंह ने एक कांपती हुई आवाज़ के साथ पूछा। उद्योग की अपनी समझ के साथ इस तरह की चिप्स बनाने में कम से कम 20 साल लगेंगे। मुझे इस विशेषज्ञ से मिलना होगा। उसने सामग्रियों की एक गहन परीक्षा नहीं की थी, लेकिन उसे विश्वास था कि वे अत्यधिक विश्वसनीय थे। वह व्यक्ति जो इस जानकारी को व्यवस्थित कर सकता था, उसे उससे 100 गुना मजबूत होना चाहिए। हर किसी की नज़र अर्जुन चौहान पर पड़ी। हरिंदर सिंह की नज़र भी दूसरों का पीछा किया जब तक कि यह अर्जुन चौहान के चेहरे पर नहीं टिकी। क्या तुम यह विशेषज्ञ हो? मुझे उस तरह से मत देखो, अर्जुन चौहान ने कहा, उनकी जांच के तहत थोड़ा असुविधाजनक। या नहीं तो क्या मुझे तुम्हारे लिए पहले एक स्प्लिट करना चाहिए? शैक्षणिक हरिंदर, ये सामग्री कैसी दिख रही है? बुजुर्ग शर्मा ने अपेक्षा से भरी एक नज़र से पूछा। मुझे अभी भी कुछ सवालों की पुष्टि करनी है। शैक्षणिक हरिंदर ने अपने उत्साह और रोमांच को दबाया। मुझे उम्मीद है कि अगर मैं आपको अर्जुन कहूं तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। आप बहुत दयालु हैं। शैक्षणिक हरिंदर, अर्जुन चौहान मुस्कुराया। कृपया आपके पास जो भी सवाल हैं वे पूछें, मैं उनका जवाब देना सुनिश्चित करूंगा। ये लड़का गिरने वाला है। प्रोफेसर हेमंत जोशी के चेहरे पर कुछ अजीब सा भाव था। भले ही अर्जुन चौहान ने वास्तव में 0.2 नैनोमीटर चिप तकनीक के साथ आया, यह उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण उसके द्वारा किराए पर लिए गए बड़ी संख्या में शोधकर्ताओं द्वारा किए गए शोध की एक लंबी अवधि का परिणाम होना चाहिए, है ना? यह एक विशाल औद्योगिक श्रृंखला है जिसमें भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, यांत्रिकी और यहाँ तक कि प्रत्येक विषय के भीतर एक बहुत ही ठीक विभाजन सहित कई विषय शामिल हैं, जैसे कि भौतिकी का क्षेत्र जिसमें यांत्रिकी, उच्च ऊर्जा भौतिकी और इसी तरह शामिल है। ऐसे जटिल शोध में एक व्यक्ति के लिए पूरी विकास प्रक्रिया में शामिल होना असंभव है। ज़्यादा से ज़्यादा वे एक या कुछ शोध पहलुओं में भाग ले सकते हैं। शैक्षणिक हरिंदर सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एक नेता हैं जिसमें चिप उद्योग में कम से कम 30 साल का शोध अनुभव है। उनका ज्ञान, हालांकि प्रत्येक क्षेत्र में अत्यधिक गहरा नहीं है, कम से कम मुख्य को छूता है, अन्यथा वह शैक्षणिक की उपाधि प्राप्त नहीं कर पाता। शायद अर्जुन चौहान का समर्थन करने वाले शोधकर्ताओं में से एक भी शैक्षणिक हरिंदर के सवालों का जवाब देने में सक्षम नहीं होगा, है ना? जहां तक अर्जुन चौहान का सवाल है, वह कोई प्रतिभाशाली नहीं है, उसने कभी कोई प्रतियोगिता पुरस्कार नहीं जीता है। शैक्षणिक हरिंदर शायद सिर्फ एक यादृच्छिक सवाल के साथ एक प्रोफेसर को भी स्तब्ध कर सकता है। अर्जुन चौहान की तो बात ही क्या है, उसके पास जवाब कैसे हो सकता था? यह असंभव होगा भले ही उसने गर्भ में रहते हुए सेमीकंडक्टर के बारे में सीखना शुरू कर दिया हो। कार्बन क्रिस्टल ट्रांजिस्टर की इलेक्ट्रॉन गतिशीलता सिलिकॉन क्रिस्टल ट्रांजिस्टर की 1000 गुना तक पहुंच सकती है, जिसमें एक शिखर संचालन गति 5 से 10 गुना तेज होती है और बिजली की खपत सिर्फ सिलिकॉन क्रिस्टल ट्रांजिस्टर का 1/10वां हिस्सा होती है। ये बहुत लुभावना लगता है, लेकिन कार्बन बहुत प्रतिक्रियाशील है और इसका डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक अपेक्षाकृत कम है। आप इसे कैसे हल करेंगे? ये वास्तव में काफ़ी सरल है। अर्जुन चौहान ने बिना रुके समझाना शुरू कर दिया।
आयरन मैन की दुनिया में उनकी नैनो तकनीक वर्तमान मनुष्यों के लिए जादू से कम नहीं है। कार्बन आधारित चिप्स ने बहुत पहले सिलिकॉन आधारित चिप्स को बदल दिया था और 0.2 नैनोमीटर कार्बन आधारित चिप्स के लिए सिर्फ शुरुआत थी। ये लड़का वास्तव में अपनी चीज़ों को जानता है। हालांकि उसका शोध बहुलक सामग्री के क्षेत्र में था, कई विषय आपस में जुड़े हुए हैं। नैनो तकनीक के डोमेन में गैर ध्रुवीय और जैविक सामग्री दोनों प्रासंगिक हैं। अर्जुन चौहान द्वारा बोली गई नैनो सामग्री तैयारी के तरीके प्रोफेसर हेमंत जोशी के लिए एक नई दुनिया के दरवाजे के खुलने जैसा लग रहा था। उसने जल्दी से एक नोटबुक बाहर निकाली और घबराहट में नोट्स लेना शुरू कर दिया। अगर वह इन सामग्रियों को अपने शोध पर लागू कर सकता था तो उसके पास शैक्षणिक की उपाधि के लिए लक्ष्य करने का भी एक मौका हो सकता था। शैक्षणिक हरिंदर ने जितना अधिक सुना वह उतना ही अधिक हैरान हो गया। अर्जुन चौहान ने जो कुछ भी कहा उसका लगभग आधा अभी भी सैद्धांतिक चरण में था, कुछ सिर्फ अवधारणात्मक चरण में थे और वहाँ एक या दो विचार भी थे जिन्हें किसी ने पहले कभी आगे नहीं रखा था। लेकिन जो सबसे भयानक था वह यह था कि वह इन अत्यधिक गहन मामलों को सबसे सरल भाषा में संभव वर्णन कर सकता था, जिससे उन्हें बिना किसी कठिनाई के उनके लिए समझने योग्य बनाया जा सकता था। क्या ये वास्तव में सिर्फ 20 साल की उम्र का एक युवा आदमी हो सकता है? वास्तव में अगर यह कुछ महीने पहले होता, हालांकि अर्जुन चौहान इन सिद्धांतों को समझ सकता था, वह उन्हें इतनी अच्छी तरह से समझाने में सक्षम नहीं होता। लेकिन अर्जुन चौहान ने कल ही जगदीश चंद्र बोस और भास्कर दोनों को बुलाया था। उनके सुपर गॉड अकादमी में प्रवेश करने के बाद उन्होंने अपने शोध को बंद नहीं किया। उनकी शोध दिशाएं और गहराई भयानक स्तरों तक पहुंच गई थी। वे जो कुछ भी नहीं जानते थे उसका अध्ययन करना चाहते थे। एक परमाणु जैसी छोटी चीज से लेकर एक आकाशगंगा जैसी बड़ी चीज तक उनके ज्ञान का संचय वह था जिसकी पृथ्वी की सभ्यता कल्पना नहीं कर सकती थी। अब उन दोनों ने विज्ञान में रुचि खो दी थी और उनका सबसे बड़ा शौक धर्मशास्त्र का अध्ययन करना था। उनके अनुसार विज्ञान के अंत में धर्मशास्त्र होता है। कुछ 100 शैक्षणिक क्रेडिट खर्च करने के बाद उन्होंने वर्षों से इकट्ठा किया गया सारा ज्ञान अर्जुन चौहान का बन गया था। क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम उलझाव, सापेक्षता का सिद्धांत और यहाँ तक कि गणितीय ज्ञान, खगोलीय ज्ञान और बहुत कुछ। वर्षों से जगदीश चंद्र बोस और भास्कर ने भी बड़ी मात्रा में सामग्री विकसित की थी जो अभी भी केवल सिद्धांत में मौजूद है, जैसे कि गॉस हथियार, गुरुत्वाकर्षण रोधी उपकरण, परमाणु सम्मेलन इंजन और एंटीमैटर हथियार। चीज़ें जो सिर्फ विज्ञान कथा फिल्मों और उपन्यासों में मौजूद होंगी, कई पहले ही वास्तविकता बन चुकी थीं। इसके अलावा सुपर गॉड अकादमी में इन चीज़ों की वास्तविक वस्तुएं हैं। भले ही यह इन उपकरणों के सिद्धांत हों, अर्जुन चौहान आपके साथ बिना किसी रुक के 3 दिन और रात तक बात कर सकता है। इनकी तुलना में कार्बन आधारित चिप सिर्फ प्राथमिक विद्यालय और डॉक्टरेट अध्ययन के बीच का अंतर था। अर्जुन चौहान के ज्ञान के वर्तमान स्तर के लिए कार्बन आधारित चिप्स की तकनीक को समझाना एक प्राथमिक विद्यालय की गणित की समस्या को समझाने से लगभग कोई अलग नहीं है। लेकिन इन तकनीकों पर सामग्री बस बहुत विशाल थी। 70% से अधिक सामग्री एक तकनीकी खाली थी। अगर किसी को ये सब पूरी तरह से समझना होता तो उन्हें 3 महीने और 3 रात तक बिना रुके व्याख्यान देना पड़ता। तुम वास्तव में किस तरह के राक्षस हो? प्रोफेसर हरिंदर की मानसिकता पूरी तरह से गिर गई थी। अब उसने ये भी संदेह करना शुरू कर दिया कि क्या अर्जुन चौहान एक उन्नत सभ्यता से एक विदेशी प्राणी था। सिर्फ 1 या 2 घंटे की बातचीत में प्रोफेसर हरिंदर को लगा कि उसने जो सीखा वह पिछले 2 या 3 दशकों के उसके शोध से अधिक था। मैं इसे एक तारीफ के रूप में लूंगा, अर्जुन चौहान ने एक हंसी के साथ कहा। बुजुर्ग शर्मा, मैं ये जानकारी आपके पास छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं इसे लागू करने के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। बहुत बढ़िया, उत्कृष्ट। बुजुर्ग शर्मा ने अर्जुन चौहान का हाथ पकड़ा। राष्ट्र की ओर से मैं आपके योगदान के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। उसे 0.2 नैनोमीटर चिप तकनीक पर अपने हाथ मिल गए। 2 नैनोमीटर से क्या फर्क पड़ता है? उसे भूल जाओ। ओह, और मेरे फोल्डर में कई अन्य तकनीकी जानकारी के टुकड़े हैं। अगर आपकी रुचि है तो आप उन्हें ले सकते हैं और एक नज़र डाल सकते हैं। लेकिन चेतावनी दी जाती है, उनमें से कुछ आपकी समझ से परे हो सकते हैं, भले ही मैंने आपको उन्हें दे दिया हो, अर्जुन चौहान ने जोड़ा। काफ़ी शेखी भरी बात। प्रोफेसर हेमंत जोशी ने कंप्यूटर लिया। मैं देखना चाहता हूं कि आपके पास और क्या तकनीकी जानकारी है। मैं भी देखना चाहता हूं। ये काफ़ी पागलपन है कि एक डोमेन ऐसा है, लेकिन आपके पास और भी हैं। यहाँ तक कि बुजुर्ग शर्मा भी जिज्ञासा से झुक गए। जब उन्होंने फोल्डरों के नाम देखे तो हर कोई स्तब्ध रह गया। अंतरिक्ष कक्षा तकनीक, कैंसर कोशिका लक्षित उपचार तकनीक, 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू जेट तकनीक, हवाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन तकनीक, वैश्विक पारिस्थितिक शोधन तकनीक, गुरुत्वाकर्षण रोधी इंजन तकनीक, परमाणु सम्मेलन तकनीक, ... मजबूत अंतःक्रिया सामग्री तकनीक, वक्रता अंतरिक्ष यान तकनीक, वर्महोल तकनीक, सौर भट्टी तकनीक ... तकनीक के पहले कुछ टुकड़े आधुनिक विज्ञान की समझ के दायरे में लग रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने और देखा, इन मदों के नाम उनके लिए लगभग असमझनीय थे।
बाकी सबको एक तरफ रखते हुए, क्या वक्रता अंतरिक्ष यान और मजबूत अंतःक्रिया सामग्री विज्ञान कथा उपन्यासों से चीजें नहीं थीं? क्या उन्हें वास्तव में बनाया जा सकता था? और मनुष्यों ने अभी अभी गुरुत्वाकर्षण तरंगों के माध्यम से ब्लैक होल के अस्तित्व की पुष्टि की थी, और अब तुम मुझे बता रहे हो कि तुम पहले से ही वर्महोल बना सकते हो। 300 से 500 सालों के बिना आधुनिक वैज्ञानिक ऐसी चीज़ों का सपना देखने की भी हिम्मत नहीं करेंगे। क्या मैं कसम खा सकता हूँ? क्या तुम निश्चित हो कि यह सिर्फ क्लिकबैट नहीं है? प्रोफेसर हेमंत जोशी को लगा जैसे उसके वैज्ञानिक शोध के सपने बिखर गए हैं। ये चीज़ें सभी अभी भी अवधारणात्मक और सैद्धांतिक चरण में हैं, है ना? प्रोफेसर हरिंदर ने एक नोटबुक निकाली और इसे मेज़ पर जोर से पटका। तुम शैक्षणिक के रूप में पदभार क्यों नहीं लेते? मैं योग्य नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारा सहायक बनूंगा। अर्जुन, क्या तुम इन चीज़ों के बारे में गंभीर हो? ऐसा नहीं था कि वे अर्जुन चौहान पर विश्वास नहीं करना चाहते थे, लेकिन इन दस्तावेजों के नाम बस बहुत डराने वाले थे। अब हुआशिया ने अभी अभी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट का उत्पादन किया था, और 6ठी पीढ़ी की अवधारणा को हाल ही में प्रस्तावित किया गया था। फिर भी अर्जुन चौहान पहले से ही दोनों डिज़ाइन ब्लूप्रिंट और संबंधित तकनीकी दस्तावेज के साथ आया था। मानव सभ्यता का अंतरिक्ष अन्वेषण अभी भी चालक दल वाले रॉकेटों के चरण में था, और हम सौर मंडल को छोड़ने के लिए तीसरे ब्रह्मांडीय वेग को भी तोड़ नहीं सकते थे। लेकिन यहाँ अर्जुन चौहान वर्महोल तकनीक और प्रकाश गति इंजन का उत्पादन कर रहा था। ये पहले से ही उनके ज्ञान के क्षेत्र से परे था। निश्चित रूप से मैं गंभीर हूँ, अर्जुन चौहान ने कहा। लेकिन तुमने इन चीज़ों को विकसित करने में कैसे कामयाब हुए? वहाँ 2 प्रोफेसर और एक शैक्षणिक मौजूद थे। सभी वैज्ञानिक शोध कितना मुश्किल है, इसके बारे में पूरी तरह से अवगत थे, खासकर कुछ मौलिक विज्ञानों में सफलताएं जो हासिल करने में दशकों लग सकते हैं, और अर्जुन चौहान बस 20 साल से थोड़ा अधिक था। तुम एक विदेशी नहीं हो, है ना? प्रोफेसर हेमंत जोशी ने अर्जुन चौहान को ऐसे देखा जैसे वह एक राक्षस हो। लगता है कि मुझे एक धरतीवासी हूँ ये साबित करने के लिए अपने परिवार रजिस्टर, पहचान पत्र और जन्म प्रमाण पत्र को बाहर निकालना होगा। अर्जुन चौहान ने लाचार होकर अपने कंधे उछाले। सच में, अगर यह कोई और होता तो वे निश्चित रूप से ऐसे उन्नत वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान को दुनिया के साथ, यहाँ तक कि अपने ही राष्ट्र के साथ भी आसानी से साझा नहीं करते, क्योंकि इसमें शामिल अत्यधिक निहितार्थों के कारण, और कोई भी उनकी पूर्ण सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता था। लेकिन ये चिंताएं अर्जुन चौहान के विचार में नहीं थीं। अपने खुद के परिवार कितना शक्तिशाली था ये देखने के बाद उसे बाहरी कारकों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। केवल वे चीज़ें जो उसकी कार्रवाइयों को प्रभावित कर सकती थीं, वे उसके खुद के आचरण संहिता और नैतिक मानदंड थे, और कुछ नहीं। अर्जुन, क्या हमें थोड़ा समय मिल सकता है? शैक्षणिक शर्मा ने पूछा। मुझे इन सामग्रियों को सत्यापित करने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से, अर्जुन चौहान ने एक मुस्कान के साथ कहा। शैक्षणिक शर्मा एक तरफ हट गए और तुरंत एक बहुत ही विशेष नंबर पर डायल किया। जो लोग इस नंबर को जानते थे वे सभी राष्ट्र के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण थे। मैं हूँ, बुजुर्ग शर्मा। अर्जुन चौहान बहुत सहयोगी है और मुआवजे के बिना अपनी तकनीक को राष्ट्र के साथ साझा करने को तैयार है। नहीं, उसकी कोई अन्य मांग नहीं है। उसके पास और भी अधिक उन्नत तकनीकें भी हैं जो हमारे युग को पार करती हैं, लेकिन हम ये निर्णय करने में असमर्थ हैं कि ये चीज़ें वास्तविक हैं या नहीं। हाँ, मुझे वैज्ञानिक अधिकारियों के एक समूह की ज़रूरत है। भौतिकी, रसायन विज्ञान, पर्यावरण, जीव विज्ञान, दवा और इसी तरह, कम से कम उन लोगों के पास शैक्षणिक उपाधियाँ या उससे ऊपर। कृपया किसी को तुरंत उन्हें दक्षिणपुरी शहर लाने की व्यवस्था करें। मैं उनके लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी ब्यूरो में इंतजार कर रहा हूँ। अर्जुन, मुझे डर है कि हमें आपको कुछ और घंटों के लिए यहाँ रहने के लिए कहना पड़ सकता है, शैक्षणिक शर्मा ने माफ़ी से कहा। मामला बस बहुत महत्वपूर्ण था। जब तक इसे ठीक से संभाला नहीं जाता, किसी को भी कमरे को छोड़ने या बाहरी दुनिया के साथ संचार करने की अनुमति नहीं थी। ये ठीक है, वैसे भी आज मेरे पास और कुछ करने के लिए नहीं था, लेकिन मुझे थोड़ी भूख लग रही है। ही। हा, राम, जाओ कुछ खाना तैयार करो। चलो, अर्जुन के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते। पूरे 3 घंटों के बाद विशेष लोगों का एक समूह दक्षिणपुरी शहर विज्ञान और प्रौद्योगिकी ब्यूरो में पहुंचा। एक विशेष टीम के संरक्षण में वे चुपके से विज्ञान और प्रौद्योगिकी ब्यूरो में दाखिल हुए। कुल 27 लोग थे, प्रत्येक एक शैक्षणिक, और केवल कोई भी शैक्षणिक नहीं। वे थे जिन्होंने हुआशिया के लिए कई क्षेत्रों में खाली जगहें भरी और इस राष्ट्र को कमजोरी से मजबूती तक धकेला। उनमें से कोई भी एक राष्ट्रीय खजाना था। अगर उन्होंने एक विशाल पांडा पर सवारी करना चाहा होता तो यह संभव है कि कोई भी विरोध का एक शब्द कहने की हिम्मत नहीं करता। वह तेज था। अर्जुन चौहान कुछ हैरान था। आखिरकार, ये शैक्षणिक एक ही जगह में नहीं रहते थे। देश के सभी कोनों से उन सभी को सिर्फ 3 घंटों के भीतर इकट्ठा करना और उन्हें यहाँ लाना कोई आसान काम नहीं था। शैक्षणिक प्रसाद, शैक्षणिक विजय, यह शैक्षणिक कश्यप आए हैं। क्या वह लगभग 10 साल से सेवानिवृत्त नहीं हुए हैं? शैक्षणिक गुप्ता, 2 परमाणु, 1 उपग्रह पदक के प्राप्तकर्ता।
शैक्षणिक हरिंदर पहले से ही विज्ञान में एक अग्रणी हस्ती थे, लेकिन इस बार उनके सामने आने वाले शैक्षणिक ऐसे थे कि यहाँ तक कि वह भी सम्मानपूर्वक उन्हें शिक्षकों के रूप में संबोधित करते। शैक्षणिक प्रसाद ने हुआशिया की जैव इंजीनियरिंग तकनीक की नींव रखी, हुआशिया में 1 अरब से अधिक लोगों को खिलाया। शैक्षणिक विजय 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेटों के मुख्य इंजीनियर और मुख्य डिजाइनर थे। शैक्षणिक कश्यप हुआशिया की परमाणु तकनीक के संस्थापक पिता थे। दुनिया भर में किसी भी देश में इन व्यक्तियों को लगभग देवताओं के रूप में पूजा जाएगा। हुआशिया के कई शैक्षणिक और प्रोफेसर उनके छात्र थे और अब अविश्वसनीय रूप से वे सभी आए थे। इन लोगों के लिए धन और शोहरत बहुत पहले महत्वहीन हो गए थे। इस उम्र में वे जिस चीज़ की परवाह करते थे वह उनके विशेषज्ञता के डोमेन में महत्वपूर्ण सफलताएं करने और इस अज्ञात दुनिया में थोड़ा और समझ जोड़ने में सक्षम होना था। लेकिन इन अकल्पनीय तकनीकी डेटा के नामों को सुनकर वे ऐसे प्रफुल्लित हो गए जैसे उन्हें एड्रेनलाइन का एक शॉट मिला हो, जिसमें एक शैक्षणिक जो हृदय रोग के लिए अस्पताल में था, अपनी रोगशैया से चढ़कर यहाँ भागने के लिए भी आया था। बुजुर्ग शर्मा, आपने कहा कि आपके पास 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू जेट के लिए डिज़ाइन ब्लूप्रिंट हैं। मुझे उन्हें जल्दी से दिखाओ। बुजुर्ग शर्मा, मैं आखिरकार अपनी पोती के साथ कुछ दिन बिताने में कामयाब रहा और अब कैंसर कोशिकाओं के लिए ये लक्षित चिकित्सा तकनीक मुझे फंसा रही है। मैं इसे जाने नहीं दूंगा। मुझे उस नियंत्रित समलन तकनीक पर डेटा पर एक नज़र डालने दो। मुझे इसके बाद ऑक्सीजन थेरेपी के लिए जाना होगा। तुम ऑक्सीजन के लिए जल्दी में क्यों हो? मुझे आज दोपहर रात को सर्जरी के लिए वापस जाना है। रेलगन तकनीक की सामग्री के बारे में क्या? आओ, मुझे एक नज़र डालने दो। बी से कुछ शैक्षणिक पागलों की तरह शोर मचाना शुरू कर दिया। अगर वे इन चीज़ों को नहीं देख सकते थे तो वे शांति से मर नहीं पाएंगे। राम। बुजुर्ग शर्मा ने राम को एक नज़र दी और उन पिछले कुछ घंटों में उसने 20 से अधिक सुपर कंप्यूटर तैयार किए थे। प्रत्येक में डेटा का एक अनुरूप सेट लोड किया गया था जिसे कॉपी या बदला नहीं जा सकता था, केवल देखा जा सकता था। लेकिन उन बूढ़े शैक्षणिकों ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की, उन्हें झपट लिया और तुरंत शोध में डूब गए। कागज़, मुझे कागज़ दो। यह हा, तो सिद्धांत ऐसा है। मैंने 37 साल तक शोध किया है, पूरे 37 साल। हा। गुरुत्वाकर्षण तरंगें। ये सोचना कि गुरुत्वाकर्षण तरंगों को इस तरह से बनाया जा सकता था, मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। कई वृद्ध पुरुष इतने भावुक हो गए कि वे जोर जोर से रोने लगे, एक दृश्य जो वास्तव में कुछ हद तक आंसू भरे था। प्रोफेसर तुषार, क्या हुआ? हरिंदर एक प्रोफेसर के पास गए जिसका भाव हक्का बक्का था। जाहिर तौर पर उसके हाथ में तकनीकी दस्तावेज से भयभीत था। क्या तुम भी इतने उत्साहित हो कि तुम लगभग असंगत हो? मैं। प्रोफेसर तुषार के उपनाम का एक कड़वा मुस्कान था। मैंने सोचा कि परमाणु समलन तकनीक में अपने 50 साल के शोध के साथ मैं एक अग्रदूत बन गया था, लेकिन धिक्कार है, मैं परमाणु समलन तकनीक पर इस दस्तावेज में एक चीज़ नहीं समझ सकता। पास में खड़ा एक और प्रोफेसर मुड़ गया, वर्महोल तकनीक पर एक दस्तावेज पकड़े हुए। मैं। धिक्कार है, मैं कुछ भी बिल्कुल भी नहीं समझ सकता। हा, मैंने सोचा कि मैं अकेला था जो नहीं समझ सकता था। पता चला कि हम में से कोई भी नहीं कर सकता है। हा। यह क्या है? जल्द ही आकाश अंधेरा हो गया था और एक के बाद एक बूढ़े शैक्षणिकों ने अपने हाथों में दस्तावेज रख दिए। प्रत्येक दस्तावेज में निहित जानकारी अविश्वसनीय रूप से विस्तृत थी। उन्होंने सिर्फ एक संक्षिप्त तकनीकी अवलोकन पर कई घंटे बिताए थे और एक गहरी समझ से बहुत दूर थे। प्रोफेसर, क्या इन सामग्रियों में कोई समस्या है? शैक्षणिक शर्मा ने अपेक्षा से पूछा। मैंने 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू जेट के लिए तकनीकी दस्तावेज की समीक्षा की है और कोई बड़ी समस्या नहीं है। कई निष्कर्ष हमारे प्रयोगों से निकाले गए निष्कर्षों के बहुत समान हैं। यह मेरे अंत में बहुत कुछ वैसा ही है। हालांकि मैं सब कुछ समझ नहीं सकता, सिर्फ इन 200 से अधिक पृष्ठों के परिचय ने मेरे मूल शोध दिशा में कई सीमाओं और गलत धारणाओं को उजागर किया है। मुझे लगता है कि कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मेरे अंत में कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुझे इन निष्कर्षों को सत्यापित करने के लिए एक अनुसंधान टीम स्थापित करने की ज़रूरत है। अगर कोई समस्या नहीं है तो इस तकनीक का प्राथमिक चरण 5 साल के भीतर हासिल किया जा सकता है। मुझे कुछ भी नहीं कहना चाहिए। मैं ये भी नहीं समझ सकता कि मैं क्या देख रहा हूँ। शायद वापस जाकर इसे धीरे धीरे अध्ययन करने की ज़रूरत है। इन विशेषज्ञों से पुष्टि प्राप्त करने पर शैक्षणिक शर्मा खुशी से झूम उठे। अगर इन तकनीकी पाठों को वास्तविक उत्पादों में बदला जा सकता था तो हुआशिया की समग्र राष्ट्रीय शक्ति निश्चित रूप से कम समय में नाटकीय रूप से आगे बढ़ सकती थी। किसी भी अन्य चीज़ का उल्लेख न करें, सिर्फ ये सबसे सरल लगने वाला 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू जेट, अगर वे इसे उत्पादन करने वाले पहले हो सकते थे तो हुआशिया दुनिया भर में वायु श्रेष्ठता की कमान करेगा। कम से कम 3 से 5 साल के लिए कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। अगले 3 से 5 साल के बाद की अवधि के लिए अगर शैक्षणिक शर्मा गलत नहीं थे तो उन्होंने अभी मोबाइल वॉरियर एमएस नामक एक तकनीकी दस्तावेज देखा था। बुजुर्ग शर्मा, ये सामग्री वास्तव में कहाँ से आए? हाँ, ये तकनीकें अविश्वसनीय रूप से उन्नत हैं, यहाँ तक कि उनमें सबसे कम विकसित भी हमारे समय से कम 5 से 6 साल आगे है।
कुछ अभी भी मानव कल्पना के दायरे में हैं। आपने किसी बाह्य ग्रह सभ्यता द्वारा छोड़ी गई कोई चीज़ खोजी नहीं है ना? मैंने सुना है कि हुआशिया में 3 सितारा ढेर खुदाई से काफ़ी कुछ कलाकृतियां हाल ही में बाहर निकाली गई थीं, और कुछ लोग कहते हैं कि वे ब्रह्मांड में एक उन्नत सभ्यता से हैं। या क्या आपने अटलांटिस सभ्यता के अवशेष खोजे? जैविक इंजीनियरिंग तकनीक के लिए वह दस्तावेज वास्तव में चौंकाने वाला था। मुझे याद है कि जैविक इंजीनियरिंग अटलांटिस सभ्यता की विशेषता थी। शैक्षणिकों से सवालों की एक झड़ी का सामना करते हुए शैक्षणिक शर्मा सिर्फ हंस और रो सकते थे। ये बूढ़े विशेषज्ञ अपनी उम्र के बावजूद अभी भी ऐसी जीवंत कल्पनाएं रखते थे। हालांकि ऐसी समृद्ध रचनात्मकता और कल्पना के बिना उनके लिए अपने डोमेन में ऐसी जबरदस्त उपलब्धियां हासिल करना शायद मुश्किल होता। ये सामग्री मुझे अर्जुन ने दी थी, शैक्षणिक शर्मा ने कहा। आप सभी ने हुआशिया के सबसे कम उम्र के दुनिया के सबसे अमीर आदमी के बारे में सुना होगा, वह जिसने अपने स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा देते समय गणित की समस्या को आसानी से हल कर दिया था, जिसने गणित की दुनिया को 200 साल तक परेशान किया था। क्या ये सब उसके द्वारा प्रदान किए गए थे? यह धिक्कार है। मेरे 70 साल तो लगता है कुत्तों को गए। युवा पीढ़ी वास्तव में डरावनी है। वास्तव में इन तकनीकी सामग्रियों के साथ आने के लिए वह सिर्फ 20 साल का है। मैं इसे अपने दिमाग में नहीं ले सकता। आह बूढ़े, यह शायद वही है जिसे आप प्रतिभाशाली कहते हैं। बुजुर्ग शर्मा, मैं ये सभी दस्तावेज आप पर भरोसे में दे रहा हूँ, कृपया उन्हें सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें। मैं जानता हूँ, शैक्षणिक शर्मा ने ईमानदारी से कहा। राम, इस फाइल का बैकअप हमारे हुआशिया की दिगंत घड़ी प्रणाली में लो और एक संचरण इंटरफेस के लिए आवेदन करो। हाँ, राम ने गंभीरता से सिर हिलाया। दिगंत घड़ी प्रणाली हुआशिया के वैज्ञानिकों के एक समूह द्वारा विकसित एक गुप्त प्रणाली थी। इसने हुआशिया सभ्यता की सभी क्रिस्टलीकृत उपलब्धियां, जिसमें ऐतिहासिक संस्कृति, उन्नत तकनीक और कुछ विशेष रहस्य शामिल हैं, को संग्रहीत किया। सुरक्षा प्रदर्शन के मामले में दुनिया में कोई भी हैकर नहीं था जो इसे उल्लंघन कर सके। पिछले साल 12 देशों के हैकरों की एक गुप्त टीम ने दिगंत घड़ी पर एक हमला शुरू किया था, लेकिन दिगंत घड़ी के ऑपरेटरों ने सिर्फ 3 लोगों का उपयोग करके सैकड़ों हमलावरों और हजारों बॉटनेट कंप्यूटरों को आसानी से भगा दिया, बिना किसी एक भी उल्लंघन के। इससे पता चलता है कि प्रणाली कितनी शक्तिशाली थी। ये सब परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसे सीधे आपके पास भेज दूंगा। अर्जुन चौहान ने एक सुपर कंप्यूटर को संचालित करना शुरू कर दिया। हे अर्जुन, यह एक ईमेल भेजने जैसा नहीं है, शैक्षणिक शर्मा ने हंसते हुए कहा। दिगंत घड़ी प्रणाली अत्यधिक सुरक्षित है। एक आंतरिक डेटा इंटरफेस का अनुरोध किए बिना कोई भी डेटा अंदर या बाहर नहीं जा सकता। पिटर पैटर स्नैप, ठीक है, अब एक नज़र डालो। क्या? बुजुर्ग शर्मा की आंखें अचानक फड़कने लगीं। उन्होंने तुरंत अपनी पहुंच विशेषाधिकारों का उपयोग करके दिगंत घड़ी प्रणाली का ब्राउजिंग इंटरफेस खोला, और अर्जुन चौहान द्वारा प्रस्तुत किया गया दस्तावेज पहले ही सूची में प्रकट हो चुका था। उसने एक सुपर कंप्यूटर का उपयोग करके आंतरिक इंटरफेस को बाईपास कर दिया था और डेटा को जबरन अंदर भर दिया था। इसका क्या मतलब था? उसने वास्तव में दिगंत घड़ी को उल्लंघन किया था, और ऐसा लगता था कि उसे सिर्फ लगभग 1 दर्जन सेकंड लगे थे। ये कैसे संभव हो सकता था? तुमने ये कैसे किया? बुजुर्ग शर्मा ने अविश्वास में पूछा। काफ़ी सरल, इस गैजेट का उपयोग करके मेरे घर के सुपर कंप्यूटर से जुड़ने के लिए, फिर मेरे घर के 6G नेटवर्क का उपयोग करके इसे सीधे अंदर भेजने के लिए। मैं पूछ रहा हूं कि तुम डेटा अवरोधों के माध्यम से गुजरने में कैसे सक्षम हुए? क्या यह इतना मुश्किल है? अर्जुन चौहान ने कहा, मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा जिसने इसे क्या कहते हैं, प्रणाली का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त कर लिया और फिर बस फिसल गया। ये कहने के बाद अर्जुन चौहान ने कीबोर्ड पर टटट करना जारी रखा। बुजुर्ग शर्मा, कोई अपमान नहीं, लेकिन तुम्हारी ये दिगंत घड़ी प्रणाली वास्तव में काफ़ी घटिया है, छेद और कीड़ों से भरी हुई है। मुझे तुम्हारे लिए उन्हें ठीक करने दो। यह बुजुर्ग शर्मा और अन्य शैक्षणिक पूरी तरह से हैरान थे। वे दिगंत घड़ी प्रणाली से बहुत परिचित थे और उनकी आंखों में ये बस अभेद्य था। भले ही कोई हुआशिया के लोकसभा भवन में घुसपैठ कर सकता था, फिर भी उनके पास दिगंत घड़ी फायरवॉल को उल्लंघन करने का कोई मौका नहीं होगा। लेकिन अर्जुन चौहान ने न सिर्फ ऐसा किया था, वह अब उन्हें कमजोरियों को ठीक करने में भी मदद करने जा रहा था। दिगंत घड़ी के डेवलपर्स के लिए यह एक गंभीर अपमान था, स्पष्ट रूप से उनके गौरव पर एक परिमाण का कार्य था। ठीक है, कुछ ही मिनटों में अर्जुन चौहान ने अपना कंप्यूटर बंद कर दिया। अब ये प्रणाली कुछ सभ्य है। एक क्षण रुको। बुजुर्ग शर्मा ने अपना फ़ोन निकाला और एक कॉल किया। क्या ये दिगंत घड़ी नियंत्रण कक्ष है? मैं शैक्षणिक शर्मा हूँ। क्या अभी अभी एक प्रणाली हिचकी थी? उद्धरण चिन्ह ... क्या ये कैसे संभव है? बुजुर्ग शर्मा, क्या हुआ? बुजुर्ग शर्मा की खाली नज़र देखकर बूढ़े शैक्षणिक अत्यंत जिज्ञासु थे। उन्होंने मुझे बताया कि अभी अभी उनके मेनफ्रेम को सीधे हैक कर लिया गया था और किसी ने नियंत्रण का उच्चतम स्तर जब्त कर लिया था।
जब तक वे बिजली नहीं काटते और पुनः आरंभ नहीं करते, उनके पास नियंत्रण वापस लेने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन ऐसा करने से हमारे देश का दशकों से संचित सभी डेटा नष्ट हो जाएगा। क्या उसने वास्तव में दिगंत घड़ी को हैक किया? उसने सिर्फ दिगंत घड़ी को हैक नहीं किया, बुजुर्ग शर्मा ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा। उसने 274 बग भी ठीक किए, फायरवॉल को मजबूत किया और यहाँ तक कि स्वर अनुकूलन कोड का एक खंड भी प्रत्यारोपित किया, जो सभी हमलावर व्यवहारों की निगरानी कर सकता है और अपने आप एक जवाबी हमला बना सकता है, जबकि एक साथ समान घुसपैठ विधियों के खिलाफ प्रणाली को मजबूत कर रहा है। दिगंत घड़ी प्रणाली के सुरक्षा मूल्यांकन ने बताया, सुरक्षा कारक 2787 से बढ़कर 18,902 हो गया था और यह संख्या प्रति मिनट 2-3 की दर से अभी भी चढ़ रही थी। स्वर अनुकूलन उन्नयन, हर कोई जानता था कि इसका क्या मतलब था। हालांकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक उभरना शुरू हो गई थी, यह ऐसे डोमेन में बिल्कुल लागू नहीं थी, क्योंकि वर्तमान आई बहुत आदिम, बहुत यांत्रिक था। यहाँ तक कि सबसे उन्नत डीप लर्निंग आई का भी एक बुद्धिमत्ता सूचकांक सिर्फ 1 था। डीप लर्निंग सूचकांक में प्रत्येक वृद्धि सिर्फ 1+1 बराबर 2 की तरह नहीं जुड़ती है, बुद्धिमत्ता का स्तर घातीय रूप से बढ़ता है। अर्जुन, तुम्हारा एआई? एक शैक्षणिक ने पूछा जिसने आई के क्षेत्र में शौक किया था। तुमने इस आई का अनुमानित बुद्धिमत्ता सूचकांक क्या लिखा है? ओह, बस कुछ मैंने आराम से बनाया, लगभग 10 या ऐसा ही कुछ मुझे लगता है। आराम से बनाया? राम, इस जानकारी को एस स्तर पर एन्क्रिप्ट करो। सिर्फ शीर्ष स्तरीय प्राधिकरण ही पहुंच की अनुमति देगा और सुनिश्चित करो कि सभी संदेश गोपनीय हैं। हालांकि अर्जुन चौहान ने जानकारी को अस्वीकृत कर दिया। बुजुर्ग शर्मा को परिणामों के बारे में अच्छी तरह से पता था, अगर ऐसे डेटा को कुछ विदेशी खुफिया संगठनों द्वारा ज्ञात किया जाता था। कोई भी देश हुआशिया को इतना शक्तिशाली होते हुए नहीं देखना चाहता था। जल्द ही बड़ी संख्या में जासूस और यहाँ तक कि मानसिक भी हुआशिया में घुसपैठ करने की कोशिश करेंगे और फिर पूरा देश शायद अराजकता में डूब जाएगा। मैं समझता हूँ, राम ने गंभीरता से सिर हिलाया। आज हम हुआशिया का 9वां अनुसंधान समूह स्थापित करना शुरू करते हैं। बुजुर्ग शर्मा ने एक और निर्णय की घोषणा की। शैक्षणिक कश्यप, आप इस समूह का नेतृत्व करेंगे। आपके पास राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान संसाधनों पर खुली छूट होगी और मुझे उम्मीद है कि इस जानकारी को जल्द से जल्द वास्तविक राष्ट्रीय शक्ति में बदला जा सकता है। हालांकि शैक्षणिक कश्यप बहुत पहले सेवानिवृत्त हो गए थे, वह अभी भी वैज्ञानिक अनुसंधान में सबसे आगे थे। यह महत्वपूर्ण कार्य उनके लिए सिर्फ एक मान्यता नहीं था, बल्कि एक चुनौती भी थी जिसका उन्होंने आनंद लिया। आप बाकी लोग उप अनुसंधान समूह स्थापित कर सकते हैं और अपने विशेषज्ञता के क्षेत्रों में तकनीकों को चुन सकते हैं ताकि आप अपने शोध पर ध्यान केंद्रित कर सकें। आपके द्वारा भर्ती किए गए सभी कर्मचारी भी इस 9वें अनुसंधान समूह से संबंधित होंगे और उनके साथ उच्चतम मानक का व्यवहार किया जाएगा। बुजुर्ग शर्मा, हमारे पास एक समस्या है, शैक्षणिकों में से एक ने कहा। शैक्षणिक काजी, कृपया बोलें। ईमानदारी से कहूं तो इस डेटा के कई हिस्सों ने हमारे मूलभूत अनुसंधान सिद्धांत के वर्तमान स्तर को पार कर लिया है और पूरी तरह से नए डोमेन में शाखाबद्ध हो गए हैं। इन खामियों को भरने में हमें लंबा समय लग सकता है, लेकिन हमें मार्गदर्शन करने के लिए किसी का होना निश्चित रूप से हमारे काम को लाभान्वित करेगा। हा, बुजुर्ग शर्मा हंसे। आपका मतलब है आपको एक शिक्षक की जरूरत है ना? शैक्षणिकों के चेहरों पर भाव खट्टे थे। उनके स्तर पर लोग अक्सर उन्हें शिक्षकों के रूप में पाने के लिए भीख मांगते थे। उन्हें किसी और को उन्हें सिखाने की कब जरूरत होगी? लेकिन हुआशिया में एक पुराना कहावत भी थी, सबसे सक्षम को शिक्षक बनने दो। जिस व्यक्ति ने इन तकनीकों को विकसित किया था, उसे अकादमिक और ज्ञानवार में उनसे बहुत अधिक पता होना चाहिए, जिससे उन्हें अपना शिक्षक बनने के लिए योग्य से अधिक बनाया गया। अर्जुन, ये देखो। बुजुर्ग शर्मा को पूछने में कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई, ये देखते हुए कि उसने पहले ही अर्जुन चौहान से बहुत कुछ लिया था और अब उसे अनुसंधान समूह में शामिल होने के लिए कहना। कोई समस्या नहीं है, अर्जुन चौहान हंसा। अगर मैं सभी शैक्षणिकों से सवालों का जवाब देने के लिए हर सप्ताह एक दिन समर्पित कर सकता हूं, बस समय को व्यवस्थित करें। देश में योगदान देना कुछ ऐसा था जिसे अर्जुन चौहान करने के लिए बहुत इच्छुक था। हा, बहुत बढ़िया। बुजुर्ग शर्मा विशेष रूप से खुश थे। अर्जुन चौहान की मदद करने की इच्छा के साथ 9वां अनुसंधान समूह वास्तव में एक ऐसे बाग की तरह था जिसके पंख उगाए थे। उस स्थिति में मैं आपको समूह के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान सलाहकार की उपाधि दूंगा, उच्चतम मानकों के अनुसार उपचार और पद के साथ। ये देश की कुछ ईमानदारी को भी दर्शाता है। चूंकि यह ऐसा है तो मैं शर्मिला नहीं होऊंगा। अर्जुन चौहान हंसा। एक और चीज़ है जिसके लिए मुझे उम्मीद है कि बुजुर्ग शर्मा की अनुमति मिल जाएगी। बोलो। आप जानते हैं कि हमने अभी 2 क्षेत्रों में 2 नैनोमीटर चिप का विकास पूरा कर लिया है और इसे जल्द ही बाजार में लॉन्च किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि मुझे किसी भी बाजार या स्थूल आर्थिक नियंत्रणों के बिना अपनी कीमतों को खुद निर्धारित करने का अधिकार होगा। आपका मतलब? हे, अर्जुन चौहान खुलेआम हंसा। मैं एक ईमानदार व्यापारी हूँ। हालांकि मेरी कंपनी दुनिया में एकमात्र है जो इन 2 नैनोमीटर चिप्स का उत्पादन कर सकती है, मैं बिल्कुल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष एकाधिकार में शामिल नहीं होऊंगा।
लेकिन अगर कुछ गुप्त उद्देश्यों वाले लोगों को हमारी चिप्स चाहिए कीमत के संबंध में। हा, तुम छोटे बदमाश बिल्कुल दिल से सड़े हुए हो। बुजुर्ग शर्मा ने तुरंत समझ लिया कि अर्जुन चौहान क्या योजना बना रहा था। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी कीमतों को खुद निर्धारित करने का अधिकार देने का फैसला करूंगा, लेकिन क्या? लेकिन जो पश्चिमी पिशाच चिप्स चाहते हैं हम उन्हें बिल्कुल आसानी से नहीं दे सकते। बुजुर्ग शर्मा ने एक चालाक मुस्कान का खुलासा किया, और कीमत, इसे कम से कम दोगुना होने की जरूरत है। एक वृद्ध और एक युवक ने एक दूसरे को आंखों से देखा, फिर दोनों ने पापी मुस्कान का खुलासा किया। शैक्षणिक मदद नहीं कर सके लेकिन लार का एक घूंट निगल लिया। हालांकि श्री शर्मा आमतौर पर सौहार्दपूर्ण लगते थे, वह अपनी कूटनीति में कुख्यात रूप से जहरीले थे। एक भी अपशब्द का उपयोग किए बिना प्रतिनिधियों को अपमानित करने में कामयाब रहे। कुछ ने तो सोचा कि वह उनकी तारीफ कर रहे थे। जहां तक अर्जुन चौहान का सवाल है, उसकी चालाकी को लगभग हर हुआशिया व्यक्ति द्वारा सार्वभौमिक रूप से मान्यता दी गई थी। इन दो व्यक्तियों का टकराव लगभग ऐसा महसूस हुआ जैसे वे अपने जीवन में बहुत देर से अपने मैचों से मिले थे। तुमने हमें हुआशिया के अलावा किसी और को उकसाना क्यों था? ब्रेकिंग न्यूज़। हुआशिया के सिलिकॉन चंद्रमा ने 2 नैनोमीटर चिप का बड़े पैमाने पर उत्पादन पूरा कर लिया है, जिसने परीक्षण पर वर्तमान शीर्ष बाजार चिप्स की 40% तक ऊर्जा खपत को कम कर दिया और क्षमता को 60% तक बढ़ा दिया। फिर भी लागत नए 5 नैनोमीटर उत्पादों की तुलना में सिर्फ 10% अधिक है। खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। क्या हुआशिया ने सिर्फ अपना खुद का शोध विकसित करना शुरू नहीं किया था? उन्होंने पिछले साल सिर्फ 22 नैनोमीटर चिप का बड़े पैमाने पर उत्पादन हासिल किया। वे अब 2 नैनोमीटर चिप कैसे विकसित कर सकते थे? हमारी योजनाओं में 2 नैनोमीटर चिप का बड़े पैमाने पर उत्पादन हासिल करने में 3 और साल लगेंगे। उन्होंने इसे कैसे संभाला? अधिकांश देशों और निर्माताओं के लिए ये सिर्फ चौंकाने वाला था, क्योंकि मुख्य तकनीक हमेशा विकसित देशों द्वारा नियंत्रित की गई थी जो बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर थे। इस प्रकार उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि किस देश ने बड़े पैमाने पर उत्पादन हासिल किया, जब तक उन्हें पता था कि इसकी लागत कितनी होगी। हालांकि इस खबर ने यूरोप और अमेरिका में टैकेट्रॉन आपूर्तिकर्ताओं को सीधे अशांति की स्थिति में डूब दिया। हुआशिया के लोग, धिक्कार है हुआशिया के लोगों को, उन्होंने वास्तव में इसे किया। अर्जुन चौहान, वह सिर्फ मजाक नहीं कर रहा था, उसके पास वास्तव में उच्च स्तरीय चिप्स को विकसित करने की क्षमता है। बॉस, वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग के मंत्री ने अभी पूछताछ करने के लिए कॉल किया कि हम 2 नैनोमीटर चिप का बड़े पैमाने पर उत्पादन कब हासिल कर पाएंगे, मोहित के सचिव ने एक राग भरे चेहरे के साथ कहा। मंत्री का सुर बहुत गंभीर था, यहां तक कि खतरनाक पर किनारे पर था। बैंग, मोहित ने अपनी मुट्ठी अपनी मेज पर तोड़ी। क्या उन सभी के कंधों पर सुअर के सिर हैं? हमने पिछले साल सिर्फ 5 नैनोमीटर चिप का बड़े पैमाने पर उत्पादन हासिल करने में कामयाब रहे। 2 नैनोमीटर का उल्लेख न करें, यहां तक कि 4 नैनोमीटर चिप्स का भी अगले साल तक सबसे पहले बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं किया जाएगा। 3 साल के भीतर 2 नैनोमीटर चिप्स का बड़े पैमाने पर उत्पादन पूरा करना पहले से ही एक महान उपलब्धि होगी। बॉस, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, ऊपर के लोगों को किसी और चीज़ की परवाह नहीं है, उन्हें सिर्फ परिणाम चाहिए। तो उन्हें बताओ कि हम यह नहीं कर सकते। क्या हम वास्तव में ऐसा रिपोर्ट वापस करने जा रहे हैं? सचिव ने झिझकते हुए कहा। हम और क्या कर सकते हैं? क्या मैं जादुई रूप से उनका उत्पादन कर सकता हूं? मोहित ने कहा। हुआशिया का उदय बहुत तेज रहा है, उन्हें इस दिन के आने का पूर्वानुमान लगाना चाहिए था। क्वालकॉम इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया की शीर्ष चिप फैक्ट्री हुआ करती थी। अब हुआशिया के लोगों की आंखों में हम सिर्फ कचरे का एक ढेर हैं। अगर उन्हें 2 नैनोमीटर चिप चाहिए तो उन्हें हुआशिया से खरीदने दो। जैसे ही वह बोला, मोहित का भाव एक भयंकर मुस्कान में बदल गया। क्या तुम्हें याद है कि उस युवा हुआशियाई आदमी अर्जुन चौहान ने एक बार क्या कहा था? सचिव ने सिर हिलाया। उसने कहा कि एक दिन हम उनकी चिप्स खरीदने के लिए भीख मांग रहे होंगे। मोहित ने शुरू में सोचा था कि यह सिर्फ एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी थी, वह वास्तव में एक पैगंबर है ना? शायद एक दिन वह भविष्यवाणी सच हो जाएगी, लेकिन हुआशिया की विकास की वर्तमान गति के साथ वह दिन कम से कम 10 साल दूर या और भी अधिक लंबा होगा। फिर भी उसे जिसकी कभी उम्मीद नहीं थी वह ये था कि सिर्फ आधे साल में वह दिन पहले ही आ चुका था। हमने क्या किया है उसे मत भूलो, मोहित ने हंसते हुए कहा। हमने हुआशिया के खिलाफ एक चिप नाकाबंदी लागू की, जिससे उनके घरेलू प्रौद्योगिकी बाजार में महत्वपूर्ण उथल पुथल हुई। हुआशिया कभी भी ऐसा देश नहीं रहा है जो इच्छा से अपने टूटे दांत निगल लेता है। उनकी चिप्स खरीदने के लिए यह आसान नहीं होगा। बहुत बढ़िया अध्यक्ष अर्जुन, तो बस हुआशिया की प्रौद्योगिकी की चमकदार रोशनी है। हे भगवान, एक 2 नैनोमीटर चिप विकसित की गई है जो अन्य देशों को 3 से 5 साल से पीछे छोड़ देती है। अब से हमें आपूर्तिकर्ताओं के रवैये का सम्मान नहीं करना पड़ेगा। हा, अवरुद्ध करते रहो। अब जल्दी से भीख मांगने की तैयारी करो, है ना? आप पहले जितने अभिमानी थे, आज आप इस बूढ़े आदमी के लिए उतने ही विनम्र होंगे। हा दोस्तों, सिलिकॉन चंद्रमा अध्यक्ष अर्जुन द्वारा नियंत्रित है।
और अध्यक्ष अर्जुन कौन है? क्या आपको लगता है कि वह इतना दयालु आदमी है? आहा, मैं पहले ही हंसना शुरू कर चुका हूँ। मैंने उन देशों के लिए शोक भी शुरू कर दिया है, उम्मीद है कि उनके वॉलेट ठीक हैं। इस खबर ने पूरे हुआशिया को ट्रेमेंडसली एक्सिलरेटेड कर दिया, खासकर जब नेटिजन को पता चला कि कंपनी अर्जुन चौहान की है, तो सनसनी कई गुना बढ़ गई। 2 नैनोमीटर चिप के बड़े पैमाने पर उत्पादन ने एक नए दौर के बाजार फेरबदल की शुरुआत की। अब जब सिर्फ सिलिकॉन चंद्रमा इस चिप का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकता था, तो अन्य देश खरीदने की इच्छा से सिर्फ उनके पास जा सकते थे। क्या खरीदने के लिए अनिच्छुक? ये ठीक है, कोई भी आपको मजबूर नहीं कर रहा है, लेकिन कृपया बाजार द्वारा खत्म होने के लिए तैयार रहें। 2 नैनोमीटर चिप के लोकप्रिय होने के बाद मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर और अन्य संचार उपकरण थोड़े समय में एक गुणात्मक परिवर्तन से गुजरेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण प्रदर्शन सुधार, पर्याप्त ऊर्जा कमी और मूल्य से अधिकतम लगभग 10% तक कीमत में उतार चढ़ाव होगा। जब बेहतर प्रदर्शन करने वाले उपकरण उपलब्ध हों तो कौन मूर्ख होगा जो उन उपकरणों का उपयोग करेगा जिन्हें बाहर कर दिया गया है। और यह सिर्फ नागरिक उपयोग के लिए है, सैन्य उपयोग के लिए महत्व का उल्लेख नहीं करना जो स्वयं स्पष्ट है। सूचना के इस युग में अगर आप सूचना में पीछे रहते हैं तो आपकी पिटाई होना निश्चित है। 2 नैनोमीटर चिप सूचना प्रौद्योगिकी को 6G युग तक पूरी तरह से आगे बढ़ा सकती थी, जो तब एक देश की शक्ति को प्रभावित करेगा। जिस रात खबर की घोषणा की गई, दुनिया भर के देशों ने तुरंत आपातकालीन बैठकें बुलाईं और एक सुसंगत लक्ष्य पर पहुंचे। अगर वे विकास में पीछे नहीं रहना चाहते थे तो उन्हें हुआशिया से 2 नैनोमीटर चिप आयात करना होगा। अगले दिन से विभिन्न देशों के हवाई जहाज हुआशिया की ओर बढ़ गए, कुछ पूर्ण ईमानदारी के साथ, कुछ सम्मान के साथ और निश्चित रूप से कुछ बेचैनी के साथ। सिर्फ कुछ ही दिनों में अर्जुन चौहान की सिलिकॉन चंद्रमा का स्टॉक बढ़ गया, वास्तव में 10 गुना आसमान छू गया, जिससे पुराने शेयरधारक और कंपनी कर्मचारी लगभग उत्साहित हो गए। निष्पक्ष और खुली बोली सुनिश्चित करने के लिए ये निविदा भी दुनिया भर में लाइव प्रसारित की जाएगी। बेशक निविदा से पहले हमेशा की तरह निश्चित रूप से अर्जुन चौहान की सिलिकॉन चंद्रमा की प्रशंसा होगी, जिसके बाद कुछ संबंधित सवालों का जवाब दिया जाएगा। श्री अर्जुन, क्या इस 2 नैनोमीटर चिप के लिए प्रौद्योगिकी सिलिकॉन चंद्रमा द्वारा पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से विकसित की गई है? यूरोप के एक पत्रकार ने पूछा। सही, अर्जुन चौहान ने शांत होकर जवाब दिया। हालांकि जैसा कि हम जानते हैं, पिछले साल के अंत तक हुआशिया की चिप बड़े पैमाने पर उत्पादन तकनीक अभी भी 22 नैनोमीटर स्तर पर थी। आपने आधे साल से कम समय में यह विश्व अग्रणी सफलता कैसे हासिल की? क्या आपने अन्य देशों से शोध रहस्य चुराए? जैसे ही यह सवाल पूछा गया, कमरा हंसी से भर गया। पत्रकार स्पष्ट रूप से एक लड़ाई चुन रहा था। धिक्कार है, बेशर्म, अगर तुम्हारा अपना देश कचरा है और इसे पूरा नहीं कर सकता तो तुम हमारे पर चुनौती देने आते हो। हास्यास्पद, अगर तुम्हारे पास चुराने लायक शोध रहस्य थे तो हम पहले औद्योगिकरण को पूरा करने वाले कैसे थे? दूर हो जाओ। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी माँ आज रात एक समूह कसरत करेगी और मर जाएगी। ऐसे सवाल के सामने अर्जुन चौहान ने सिर्फ मुस्कुराया। क्या मैं पूछ सकता हूँ, आप किस देश से हैं? अमेरिका। ओह, अर्जुन चौहान मुस्कुराया। ओफ, आपने हमें पकड़ लिया। हाँ, हमारी प्रौद्योगिकी निश्चित रूप से आप लोगों से चुराई गई थी। हा, मैं 100 रुपये का शर्त लगाता हूँ कि अध्यक्ष अर्जुन फिर से व्यंग्यात्मक रूप से पौष्टिक होने वाला है। चेतावनी, आगे उच्च ऊर्जा है। नहीं, आगे परमाणु ऊर्जा है। सभी इकाइयां बचने के लिए तैयार हैं। तो श्री अर्जुन इसे स्वीकार करते हैं? रिपोर्टर अभी भी आक्रामक था। तब मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। हमारे देश की चिप्स प्रतिबंधित थीं और मैं जल्दी में था। मेरे घबराहट में मैंने बस एक छोटा सा कंसोल निकाला और गूगल पर उच्च स्तरीय चिप्स का बड़े पैमाने पर उत्पादन कैसे करें इसके लिए खोजा, और फिर मैं गलती से आपके संसाधन पुस्तकालय में ठोकर खा गया। मैंने सोचा कि यह सिर्फ गूगल के दस्तावेज भंडार का एक लिंक था, इसलिए मैंने आराम से इसे डाउनलोड कर लिया। बाद में मुझे पता चला कि यह वास्तव में आपके देश का रहस्य था। यह मेरी भूल थी। हा, अर्जुन वास्तव में यहाँ एक पुराना धूर्त है। अगर वे ये कहना जारी रखते हैं कि अर्जुन चौहान रहस्य चुरा रहा है, तो यह अप्रत्यक्ष रूप से यह स्वीकार करने जैसा है कि उनकी रहस्य जानकारी की सुरक्षा एक सर्च इंजन की तरह है। कोई भी बस अंदर जा सकता है और रहस्य ग्रैब कर सकता है। अब क्या आप स्वीकार करते हैं कि यह एक शर्मनाक स्थिति है या नहीं? शानदार। उस मूर्ख पत्रकार ने सोचा कि वह तीसरी मंजिल पर था, लेकिन हमारे बॉस अर्जुन का खेल आकाशीय था। जिस क्षण वह बोला, आप जानते थे कि वह एक मास्टर ट्रिकस्टर था। रिपोर्टर का चेहरा लाल हो गया और उसने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया और बैठ गया। श्री अर्जुन, मेरे पास यहाँ एक सवाल है। एक और रिपोर्टर खड़ा हो गया। अपना सवाल पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। आपकी कंपनी द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार इस प्रौद्योगिकी का मुख्य इंजीनियर हमारे कनिष्क साम्राज्य के लोगों का एक वंशज है, इसलिए यह प्रौद्योगिकी कनिष्क साम्राज्य से संबंधित होनी चाहिए। कृपया हमें तकनीकी दस्तावेज तुरंत वापस करें। ओह, क्या ऐसा है?
अर्जुन चौहान ने हंसते हुए अस्वीकृत किया, वास्तव में कुछ ऐसा है जिसका उल्लेख करने के लिए मैं अनिल रहा हूं, ये डरते हुए कि यह आपके देश के लिए अपमानजनक होगा। रिपोर्टर तारांकन तारांकन लग रहा था। उसके देश के लिए ऐसा क्या शर्मनाक हो सकता था? चूंकि आपने इसे इस तरह से रखा है, मुझे लगता है कि मेरे पास ये खबर आपको प्रकट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अर्जुन चौहान ने अपना सिर हिलाया। आप शायद जागरूक नहीं हैं, लेकिन हमारे चौहान परिवार का इतिहास कई हजार साल का है, और आपका कनिष्क साम्राज्य सिर्फ कुछ 100 साल पहले गुलामों के एक समूह द्वारा स्थापित किया गया था जो चौहान परिवार से कनिष्क भाग गए थे। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मेरे पास यहाँ गुलामों की वंशावली है, अर्जुन चौहान ने इंटरकॉम में बोला, और तुरंत उसके पीछे विशाल लेड स्क्रीन ने नामों की एक लंबी सूची प्रदर्शित की। सबसे अंत में राजशाही काल से कनिष्क साम्राज्य के पहले सम्राट का नाम था जिंदरपाल सिंह। अगर आप सूची को ऊपर की ओर ट्रेस करते हैं तो इसने जिंदरपाल सिंह की वंश के नाम दिखाए, जो एक चौहान परिवार के दास नामक जिंदरपाल दास तक ले गए। हालांकि यह अस्पष्ट था कि क्या ये सब एक मजाक था, 3 पीढ़ियों तक के नाम सभी सही मेल खाते थे। आप वापस जाएं और उस पहले सम्राट के वंशजों से जांच करें, अपनी वंशावली से इसकी तुलना करें और देखें कि क्या ये ठीक वैसा ही है। फिर आप फिर से यहाँ आएं, ठीक है? बेशक, अगर आप अपनी वंश को पहचानने और अपनी जड़ों में लौटने के लिए उत्सुक हैं तो मैं यहीं खड़ा हूँ, आप मुझे स्वामी कह सकते हैं। अर्जुन चौहान अभी भी मुस्कुरा रहा था। हा 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 हा, बॉस अर्जुन, तुम वास्तव में एक प्रतिभाशाली हो, तुमने मुझे हंसी से मार डाला है। किसने सोचा होगा, कनिष्क के लोग। पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा है, लेकिन तुम्हारे पूर्वज बॉस अर्जुन के घर में सिर्फ एक गुलाम थे। यह एक भी गंदे शब्द के बिना सच है, मैं पहले ही घुटने टेक चुका हूँ। श्री अर्जुन, हम अब वैश्विक साझा विकास के युग में हैं। मुझे लगता है कि हुआशिया को इस प्रौद्योगिकी को सार्वजनिक करना चाहिए ताकि सभी मनुष्य एक साथ प्रगति कर सकें। धिक्कार है, एक टैकेट्रॉन का आदमी। WTF, नैतिक अपहरण। तो तुम अपनी अत्याधुनिक तकनीक को सार्वजनिक क्यों नहीं करते, मूर्ख? इस सवाल ने तुरंत रिपोर्टर के परिवार के लिए अनगिनत लोगों से शुभकामनाओं की एक बाढ़ को उकसाया। ओह, अर्जुन चौहान अभी भी मुस्कुरा रहा था, तो मुझे लगता है कि आपके देश ने उस मोर्चे पर वास्तव में कुछ प्रशंसनीय किया है। आखिरकार, आपके देश की रोमांस एक्शन फिल्में वास्तव में पूरी दुनिया के साथ साझा की गई हैं, जो सभी मानवता की सामान्य प्रगति में योगदान करती हैं। रिपोर्टर का चेहरा लाल हो गया। क्या तुम हमारे रोमांस एक्शन फिल्मों का उल्लेख करना बंद कर सकते हो? धिक्कार है। हा 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 हा, कमरा हंसी से गूंज उठा।